नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कहीं अनकही कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास किसी पर कर तो खुद पर कर, विश्वास किसी पर कर तो खुद पर कर, निर्भय होकर अपना कर्तव्य पूरा कर। कठिनाइयों के बादल भी छट जाएंगे, तू रोशनी दृढ़ संकल्प की हृदय में कर, तू रोशनी दृढ़ संकल्प की हृदय में कर। तो ये जो शब्द है मेरे, वो सत्य में परिवर्तित हो जाते हैं जब हम बात करते हैं अपने आज के विशिष्ट अतिथि की। जी हाँ, हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय पीयूष गोयल जी। वे एक दर्पण छवि लेखक हैं, मिरर इमेज राइटर हैं, एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हृदय से नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीयूष गोयल जी आज हमारे इस मंच पर। हमारा मंच बहुत छोटा है और आपकी जो प्रतिभा है वो बहुत बड़ी है और मैं आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे पटल पर इसको गौरवान्वित किया। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका पीयूष जी। और मैं अपने सभी जो मित्रगण उस पार जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं उन सबको भी मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, उनको भी नमन करती हूँ। और साथ ही मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ उनसे। जी हाँ, एक प्रश्न जो मेरे मन में है वह आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप विश्व के सुप्रसिद्ध दर्पण छवि लेखक, मिरर इमेज राइटर आदरणीय पीयूष गोयल जी की अद्भुत कला के विषय में जानते हैं? और यदि जानते हैं तो कितना? विश्व प्रसिद्ध दर्पण छवि लेखक होना एक आसान काम नहीं है, एक कठिन यात्रा है, एक कठिन तपस्या है जिसको पूरी करके वे आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। किन्हीं कारणों से उनका नेटवर्क शायद दिक्कत कर रहा है, लेकिन वे हमसे जल्दी जुड़ेंगे। पर उससे पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष देना चाहती हूँ, क्योंकि जब वे हमसे जुड़ेंगे तो हम उनसे उनकी प्रतिभा के विषय में कुछ प्रश्न, कुछ जानकारी अवश्य लेंगे। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ जो पटल के उस पार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और तो मैं यही कहती हूँ कि अगर हमारे मन में दृढ़ संकल्प है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य करना असंभव हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हमारे आदरणीय पीयूष गोयल जी ने हमारे समक्ष यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यदि दृढ़ संकल्प हो तो आप किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। जी पीयूष जी, आपका नेटवर्क बार बार जा रहा है शायद। अभी सही हो गया, वो हिल गया था बेटे, अभी काम चल रहा ना, एक्चुअली में हिल गया थोड़ा सा। जी कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे मित्रगण जुड़ चुके हैं और तो मैं उनको यही बता रही थी कि कितना जानते हैं आप पीयूष जी के बारे में। और मैं एक संक्षिप्त परिचय आपका देना चाहती हूँ उनके समक्ष और फिर हम आपसे रूबरू होंगे और प्रश्न पूछेंगे। पीयूष गोयल जी यांत्रिक अभियंता हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, दर्पण छवि लेखक हैं, कार्टूनिस्ट हैं, क्रिकेट एम्पायर हैं और दुनिया की पहली पुस्तक जो सुई से लिखी गई है, लिखने वाले हमारे आदरणीय पीयूष गोयल जी हैं। और गणित के 3 पेपर इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित भी हो चुके हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब इनके अगर व्यक्तित्व को जानना है तो इनके सम्मानों को हमें सुन लेना चाहिए। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2 बार, वर्ल्ड रिकॉर्ड एसोसिएशन ने इनको फॉर राइटिंग वर्ड्स फर्स्ट हैंड रिटन निडल से जो हैंड रिटन बुक है वो इनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। और वह बुक का नाम हम अभी नहीं बताएंगे, हम उनसे ही पूछेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड 2021, इंडियन बेस्टीज अवार्ड
2021 Phonetic Spectrum Award, Critic Space Literary Award 2022, Guest of Honor title Best Entrepreneur of the Year Award 2022, Shiromani Samman 2023, कबीर कोहिनूर सम्मान 2023। तो ये इनकी लिस्ट है और जो बहुत लंबी है, हम संक्षिप्त परिचय ही दे रहे हैं और खास खास सम्मानों का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह के मंच पर। और अब मैं आपसे पहला प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है हमेशा से, जब से मैंने आपके विषय में जाना है, कि सर सर्वप्रथम ये है कि आपको दर्पण छवि लेखक बनना है, यह विचार कब और कैसे आया या कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? कुछ हम इस विषय पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो सुनना चाहेंगे। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपने अपने वो सबसे पहले मैं आप साधुवाद की पात्र हैं और एक आपने इतने बड़े मंच पर मेरे को आमंत्रित किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने इस आयोजन को ना दिल से लिया है। अभी तक जितने भी आयोजन मैंने अब तक जितने भी वो लाइव सेशन हुए हैं, एक पोस्टर बना दिया, उसके बाद पोस्टर बनाने के बाद बस, लेकिन आपने जो 3-4 वीडियो बनाई है, पोस्टर बनाया है, वीडियो बनाकर दिया, और आपने जो लास्ट वाली वीडियो बनाई है ना, वो तो कमाल की बनाई है आपने। और वो बहुत हिंदुस्तान से बाहर तक चली गई है। लोगों ने मेरे से कहा है कि पीयूष जी ये वीडियो हमें चाहिए, उन्होंने अपने स्टेटस पर लगाया, और यहाँ नहीं लगाया, इंदौर में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, पंजाब से है, एक बिटिया है दिल्ली से, उसका भी फोन आया कि सर मुझे वीडियो दीजिए, बहुत अच्छी लग रही है। आपने पहला क्वेश्चन किया है कि दर्पण छवि लेखक बन कैसे गया। इट इज ए स्टोरी ऑफ 1982, 87, 2000, 2003 की बात है। 1982 में मैं, मेरे फादर की पोस्टिंग मथुरा में थी, और जब हम मथुरा में थे तो मैनेजर थे सिंडिकेट बैंक में। एक दिन अचानक वो हमको शाम को जब जा रहे थे अपने ऑफिस क्लोज करके, तो बोले पीयूष यार तुम क्या करते रहते हो? मैंने कहा जी छोटे से जब मैंने कुछ नहीं करते। कह लगे कि आज तो सैटरडे है, संडे मंडे को मेरे पास आना आप। सिंडिकेट बैंक हमारे पास ही था, हम बैंक में चले गए, तो उन्होंने एक एल्बम बना के दी, स्टैम्प्स की एक एल्बम उन्होंने हमें गिफ्ट करी, मेरे को और मेरे छोटे भाई को। द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहां से जर्नी स्टार्ट होगी। हमें स्टैम्प्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए, फादर की पोस्टिंग होगी, कहीं और चले गए, लेकिन हमें स्टैम्प्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। 87 में मैंने इंजीनियरिंग कर ली। मेरे से जहाँ पे सर्विस करता था वहाँ पे कुछ दोस्त थे मेरे। जिंदगी में दोस्त अच्छे होने चाहिए, मेरे दोस्त कम है लेकिन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि पीयूष तेरे अंदर कुछ है, तेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, तो कुछ कर सकता है, तो हमेशा कुछ नई नई चीज सोचता रहता है। अब पहले दोस्त ने बोला, फिर दूसरे दोस्त ने ये बात बोला, तीसरे दोस्त ने ये बोला, हो सकता है डेस्टिनी कुछ मेरे से करवाना चाहती थी। जब 3 दोस्त लगातार होते हैं तो आदमी सीरियस हो जाता है कि भाई अब कुछ कर लिया जाए। एक पहले दोस्त की बात सुनी तो मैं सोचा मजाक कर रहा होगा, तीनों दोस्त ने एक ही बात बोली, तो मैंने कहा कुछ कर लिया जाए। मैंने बहुत रिसर्च किया, उन दिनों गूगल नहीं होता था, तो मैंने बड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने देखा कि यार अब तक शायद दुनिया में किसी ने दर्पण छवि में लिखा हो। मैं घर पे आया, मैंने इंग्लिश के लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखना शुरू किया, और जब वो मैंने लेटर्स लिखना शुरू किया तो मुझे बड़ा आसान सा लगा। तो मैंने सोचा नहीं, आसान काम नहीं करते, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स को लिखते हैं। मैंने महारत हासिल कर ली उसके अंदर। फिर मैंने हिंदी, क्योंकि हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी से प्रेम करता ही करता हूँ। इंग्लिश को कैसे, इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश भी मैंने किया, लेकिन मैंने हिंदी को भी नहीं छोड़ा, हिंदी को भी करा। फिर मैंने 1 महीने मैंने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी। अब जो लोग दोस्त थे मेरे, मैं उनको एक दिन बिठा, नाइट ड्यूटीज होती थी, मैकेनिकल इंजीनियर कंपनी में जाते थे, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा सदुपयोग किया है। उनसे बोलता था, मैंने कहा आ जाओ यार, अब मैंने एक काम किया है, तो बड़ा वो मेरे को इनकरेज करते थे। अखबार लेकर आते थे हिंदी इंग्लिश के, वो डिक्टेट करते थे, मैं लिखता था। तो वहां से जो है प्रैक्टिस शुरू हुई। प्रैक्टिस शुरू होते हुए मैंने इसमें महारत हासिल कर ली। महारत हासिल करने के बाद 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, 2003 में मेरा जॉब चला गया, डिप्रेशन हो गया। एक मित्र ने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए, 18,700 श्लोक जैसे मैंने भागवत गीता पढ़ी, मेरी लाइफ में मैं मिरेकल हो गया। मेरी लाइफ तुरंत चेंज होगी। फिर मैंने कहा यार पीयूष गोयल एक काम करो, मैंने जब तक नहीं सोचा था कि ऐसा दुनिया में हुआ है, लेकिन मैंने अपनी यही सोचा था कि यार खाली हो, भागवत गीता लिख लो। मैंने भागवत गीता उल्टी लिखनी शुरू की, घर में किसी को बिना बताए, और ये वो भागवत गीता है।
वाह ये वो जी भागवत गीता है, इसको मैंने एक्चुअली में पीले रंग का मैंने इसलिए लिया, ये पीले रंग में देखिए आप, जी ये पीले रंग में इसलिए लिया है क्योंकि पीताम्बरी है, भगवान कृष्ण पीताम्बरी है, पिताम्बरी पीला रंग कृष्ण है यूज। जी मैं दूसरी बिल्कुल चीज, बिल्कुल क्योंकि हम बनिए लोग हैं, ये है, ये होता बही खाता, क्योंकि व्यापार से संबंधित होता है, तो ये हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है। तो मैंने दो जी चीज जो लगी, भगवान कृष्ण जो है पीताम्बरी है, तो इसलिए पीला रंग लिया, और ये शुद्ध होती है, तो मैंने इस पे लिखना शुरू किया। हिंदी मैंने कंप्लीट कर दी, फिर मेरे को बचपन में एक मेरे मित्र ने इंग्लिश की भागवत गीता दी थी, मैंने उसको पूरा हम्म कंप्लीट किया। वो कंप्लीट होने के हम्म, बाद, यानी भागवत गीता पढ़ने के बाद मेरी लाइफ बदल गई। मैं जी सोनीपत चला गया, वहाँ मेरी जॉब लगी एटलस साइकिल में। वहाँ जाने के बाद साईं बाबा का भक्त हूँ, मंदिर में जाना शुरू कर दिया। ट्रस्टी को पता लगा कि उन्होंने भागवत गीता उल्टी लिखी है। एक्चुअली में भागवत गीता वो चीज ही ऐसी है, हर आदमी पसंद करता है। हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे ख्याल से विदेशों में तो इसकी चर्चा है ही है, हिंदुस्तान में भी बहुत चर्चा है कि बिल्कुल लोग पसंद करते हैं बहुत कि इस आदमी ने बहुत भागवत गीता लिखी है। और जब वो भागवत गीता देखते हैं, तो वो आदमी एक आदमी अप्रिशिएट भी करता है, और आपकी भावना, आपके प्रति जो भावना है ना, वो बहुत बढ़िया हो जाती है, बहुत अच्छी भावना होती है। तो उन्होंने अखबार में छाप दिया, वो अखबार में छपना हम्म हुआ, फिर वो दैनिक जागरण में छप गया। दैनिक जागरण छपना हुआ, तो वो न्यूज चैनल वाले मेरे यहाँ बैठे रहे, उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, वो भागवत गीता दिखाओ जी कैसे लिखी हुई है। तब हम्म, जब तक मैंने भागवत गीता ही लिखी थी, कृष्णा म्यूजियम से मेरे पास फोन आ गया। कुरुक्षेत्र में कृष्णा म्यूजियम है, जहाँ पे महाभारत हुई थी, 18 दिन महाभारत हुई। इसके अंदर 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं, 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं, और एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, 41 संजय ने बोले हैं, और 84 अर्जुन ने बोले हैं। 574 क्या श्लोक बात, भगवान कृष्ण ने बोले हैं, आपको सब 574। याद है, हो गया, बहुत हाँ, बढ़िया। 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। तो मैं पूरी दुनिया से हम्म बोलता हूँ कि यार भागवत गीता अपने मुंह से एक बार पढ़ लो, एक बार बोल लो। भगवान के जो शब्द हैं, जो श्लोक हैं 574, अपने 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 मुख से बोलो। उन जी शब्दों को अपने मुंह से बोलो, तो पता लगेगा कि हाँ, कितना महत्व है, कितनी क्या चीज है। ये पढ़ने के बाद पता लगेगी। मैं उसका वर्णन करूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। वहां बिल्कुल। पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? हम्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिल्कुल, ये प्रश्न मुझे लगता है हर सामान्य व्यक्ति भी पूछना चाहेगा कि इसका बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। मैं इसका मैं क्लियर कर देता हूँ। वो पूछ लिया महत्व है। उसने, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने कहा भाई महोदय, आपने क्वेश्चन किया है, इसका जवाब भी मुझे देना होगा। वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, मरा जी मरा बोलने से राम राम निकला, राम राम निकला, बहुत और अच्छी राम राम बात। निकलने से उन्होंने रामायण संस्कृत भाषा में लिखी। मेरी पूरी दुनिया को हम्म संदेश है, यार सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो। मेरी लाइफ उल्टी बदली तो पढ़ो, आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। तो बिल्कुल बस बिल्कुल। वहीं से जर्नी स्टार्ट होगी। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इमेजिनेशन और क्रिएशन हमेशा दिमाग में रहता है। मैंने कहा जी कि यार, उस पत्रकार ने पूछ लिया कि पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है, इसको पढ़ेगा कौन? मैं कविता जी, मैं बड़ा दुविधा में था कि यार, जी मैं वो पत्रकार तो बंधु कहाँ है कहाँ नहीं है, उसका जवाब क्या दूं। तो आप यकीन जी करेंगी कि हम्म बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, मैं बड़ा सोचता हम्म रहता था कि यार उसको क्या जवाब दिया जाए। तो फिर मैंने सुई से किताब लिखी, और सुई से किताब लिखने का पर्पज ये हुआ, ये देखिए आप, जी हाँ, ये ये सुई से, प्रश्न मेरा अगला प्रश्न था जी, बिल्कुल, बहुत ये सुई बढ़िया, सुई सुई से से। लिखी किताब है। ये देखिए, सुई से लिखी हुई है, ये उल्टी लिखी है। और ये देखिए, हम्म ये सीधा दिखाई देगी, जी 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 हाँ हाँ, पढ़िए। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। सीधा है। और अब देखो, हम्म, इसको पढ़ने के लिए आपको शीशे की जरूरत नहीं है। मैंने उस मोहल्ले को जी जवाब दिया कि उस भागवत गीता को पढ़ने हाँ के लिए आपको शीशे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने लिखा उल्टा है, सुई से लिखा है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम वही कर जी सकता है जो क्रिएटिव है और इमेजिनेशन से भरा हुआ है, जी, जो नई नई अगला चीजें प्रश्न मेरा सोचता है। यही था। हाँ जी, बहुत तो बस बहुत ही यही सोच थी, और यहीं से जो है भागवत गीता उल्टी लिखी गई, और भागवत गीता ने मुझे मंच दिया। और इसने जो है ना, सुई से लिखने वाली किताब ने ना, सही बताऊं आपको मैं, आपका विश्व इसने रिकॉर्ड मुझे बना गूगल दे दिया। दिया, इसने मुझे गूगल मैं दे दिया, अगली गूगल दे दिया। जी जी गूगल दे दिया। मैं आपको मैं अगला जो प्रश्न था वो यही पूछने जा रही थी कि सबसे पहले मैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रबुद्धजन मित्रगण, उनका थोड़ा-सा धन्यवाद कर देती हूँ, उनके नाम लेती हूँ, आपको भी पता चले कि कौन-कौन आपको सुन रहा है। प्रीति द्विवेदी, मित्रजन कुमार श्रीवास्तव सहित लगभग 21 लोग तो जुड़े हुए हैं, और जिनके नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं, वो भी इंजीनियर हैं और वो भी बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं, लिखते भी अच्छा है और चित्र भी बनाते हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह है, वो इंजीनियरिंग फील्ड में है। उमंग सरीन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे पटल की संरक्षक हैं, और साथ में हमारे साथ प्रीति द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, वे भी सुन रही हैं आपको।
हर्षेंद्र जी जुड़ गए हैं, ज्योत्सना सिंह जी जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत ही अच्छी मित्र रंजना मजूमदार जी जुड़ी हुई हैं, और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और हमारी परम आदरणीय बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं सुदर्शन शर्मा जी, वे भी जुड़ी हुई हैं, पीके गोयल जी जुड़े हुए हैं। तो वो आप ही हैं पीके गोयल जी? मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मैं वीडियो में देख रहा हूँ। जी और जी मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, तो मेरी बातचीत होती रहती है, ये भी इंजीनियर हाँ है, सिविल इंजीनियर है, उत्तराखंड में है मेरे ख्याल से। सर जी नमस्कार, कैसे जी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो शब्द हैं ये मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे। जी। तो मैं अगला प्रश्न अपनी ऑडियंस से ही, अपने मित्रगणों से ही पूछना चाहती थी कि एक तो उससे पहले ये मैं पूछना चाहती थी प्रश्न कि आपको कितना समय लगा इस कला में पारंगत होने में? मतलब कि लगभग जैसे आप कह सकते हैं कि जब फ्लुएंसी आती है, उसमें यस यस कितने यस, साल बहुत लगे? बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका। जी, एक्चुअली जी। में क्या है कि जब मैं ये लिख रहा था तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था। जी। पहले तो मैं कई बार ये सोचता था कि पीयूष जी, जो तुम ये काम कर रहे हो, ये अच्छा भी कर रहे हो हुँ। या गलती हो रहा है? कई बार जी। दिमाग में आया ये क्वेश्चन। हुँ, हुँ, लेकिन मैंने हुँ। उसकी जो मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव ही लिया, और आज तक जी, पॉजिटिव लेके बैठा हूँ। जी। पॉजिटिव लिया, और जब जब लोगों को पता लगना शुरू हुआ, एप्रिसिएशन मिलना शुरू हुआ, और मेरे एग्जीबिशन लगाता हूँ, मेरी वाइफ वगैरह जाती हैं, बच्चे होते हैं साथ में, तो वहाँ पे क्या होता है कि सर सुई सी किताब आपने लिखी है, सर एक हुँ। सेल्फी तो तुरंत बनती है। जी, स्टार बना दिया आपको। हाँ, हाँ। फिर कहते हैं सर जी, आप मेरा नाम उल्टा लिखेंगे? मैंने कहा लिखूँगा। सर आप उल्टा नाम तो लिख रहे हैं, मुझे ऑटोग्राफ भी दे दीजिए। तो जी। जो चीज़ें जब बच्चे और वाइफ अगर खड़ी है, और उसका हस्बैंड और उसका पापा अगर ऑटोग्राफ साइन कर रहा है और सेल्फी ले रहा है, तो प्राउड मोमेंट। इससे बड़ी सफलता ज़िंदगी में हो नहीं सकती आपकी। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्षण इन किताबों ने दिए हैं मुझे। जी, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जी। आसान नहीं है। मुझे एक-एक बिल्कुल। किताब को लिखने में 1-1 साल का समय लग गया। अब आप लगा लीजिए डेडिकेशन कितनी है, कितनी डेडिकेशन है। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी भी मैं अपने आप को अधूरा समझता हूँ। मैं अभी भी जी, प्रयास बिल्कुल, करता ये रहता एक हूँ। कलाकार की बहुत अच्छी हाँ, वो अभी है, भी मैं गुण है प्रयास उसका करता हूँ कि हे कि ईश्वर, मेरा हाथ सही रखना। और आपको बता दूँ, मैं सीधा हाथ भी मैं लिखता हूँ, और कभी-कभी मैं उल्टे हाथ से भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अगर मेरे सीधे हाथ में कुछ हो गया तो मैं उल्टे हाथ से भी लिख सकता हूँ। ये भी मैं सोच के चलता हूँ। कभी ना हो, और आप इसी तरह से लिखते रहें, साहित्य सेवा करते रहें और कुछ कमाल, भारत का नाम ऊँचा करते रहें। तो आगे मैं बढ़ती हूँ, और मेरे मन में जो प्रश्न आ रहा है वो मैं अपने दर्शकों से जो पूछना चाहती थी, जिसका आपने पहले ही एक झलक दे दी है कि हम पुस्तक किस-किस माध्यम से लिख सकते हैं? पेन से, पेंसिल से, कलम से, इंक पेन से, बॉल पेन से, और अभी आपने बताया कि सुई से, आपने सुई से लिखी है। तो ये सुई से लिखने का विचार कैसे आया आपके मन में? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो कोई तो कारण होगा, जैसे अभी अभी आपने सबसे पहले आपने भगवत गीता लिखी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पूरी, और उसको दर्पण छवि में ही लिखा आपने, तो वो तो कलम से लिखा आपने। पर ये सुई अचानक कैसे, मतलब आइडिया कैसे आया, या कैसे आपने इसको खोजा इस तरीके को? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया वैसे इसके बारे में। मेरे से किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि पीयूष जी, भागवत गीता दुनिया में लोग अब पढ़ते नहीं हैं, आपने इसको और कठिन बना दिया है। जी। मैंने उसको कहा कि वाल्मीकि जी ने मरा-मरा बोल करके राम, राम निकला। सीधी नहीं ये तो भी उल्टी कुछ ना पढ़ लो। कुछ असर मेरी कर, लाइफ लोग मेरी उसको लाइफ देखकर, हो सकता है ना, उसको देखकर वो कहें कि भाई इसको सीधा पढ़ना चाहिए कि किस व्यक्ति ने ये यस। लिखा है। और मैं बता दूँ आपको, जी, एक वेबसाइट है, इस्कॉन की एक वेबसाइट है, उन्होंने उस पे लिखा, उन्होंने हेडिंग ये लिखा था, यार सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो, पढ़ तो लो ज़िंदगी में एक बार। मैं जी, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भागवत जी, गीता वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जी, लोगों बिल्कुल, की मैं भी लाइफ मानती बदली है, मेरी लाइफ बदली है। मैं जीता-जाता आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी लाइफ को चेंज किया है। और एक चीज़ बता दूँ, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी तो हूँ। खत्म हो जाएगी। आपके अंदर जी, अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप पढ़ो इसको, जी, किसी के प्रति देश भावना बिल्कुल आपके अंदर खत्म हो जाएगी। घमंड नाम की चीज़ आपके अंदर नहीं रहेगी। जो भी अवगुण है आपके शरीर के अंदर, वो धीरे-धीरे पढ़ने से अपने आप ही खत्म हो जाए। आप महसूस करेंगे कि क्या क्या मिरेकल हुआ है मेरी लाइफ में। तो उसने पूछ लिया, तो मैंने कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने बार-बार सोचता था, मैंने कहा यार उस पत्रकार का जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कोई आदमी जब जो है ना कुछ कह देता है तो मुझे दिल पे लगती बहुत है।
और दिल पे लगती है तो वो फिर सीधे दिमाग में जाती है। तो फिर मैंने सुई से किताब लिखी, इसी वजह से लिखी कि यार मैं लिखूंगा ऐसा कि उसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो शीशे की जरूरत नहीं पड़ी, उसको पीछे से देखेगा तो वो सीधा दिखाई देगा, इसलिए मैंने सुई से किताब लिखी। पर ये थोड़ी मुश्किल तो हुई होगी, क्योंकि इसमें आपको उसमें छेद करना है, और उसमें अगर ज़्यादा हो जाए या वो सुई घिसट जाए तो वो पेज फट सकता है ना, पृष्ठ फट बिल्कुल सकता बिल्कुल, है। राइट राइट, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या है कि मैंने अल्वा एडिशन को भी पढ़ा है। अल्वा एडिशन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था 999 बार फेल हुआ था, और मैंने जी। जब सुई से किताब लिखी थी मैं 3 बार फेल हुआ। अरे! 3 बार फेल हुआ, हुँ, 3 बार फेल होने के बाद लेकिन मैं कमिटेड हूँ, अपने हिम्मत आप से नहीं हारी। मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ कि मुझे करना है काम। चाहे कितनी भी समस्याएँ आएँ, उस समस्या को समाधान करना हमारा काम है। जी। ठीक है ना? समस्याओं का समाधान हम नहीं करना है। हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, हुँ, उसको हमने ही समाधान करना। सबसे पहले मैंने छोटे A4 साइज़ के पेपर पर लिखना शुरू किया। आपने सही किया, जब मैंने जी, छेद किया, दूसरा छेद किया तो पहले वाला छेद गड़बड़ गया। हो गया। हाँ, ऐसे मैंने कहा यार ये कैसा होगा? फिर मैंने बड़ा हुँ, विचार किया। तो मैं फिर वो जो है ना, मैं ये आप देखेंगे, ये देखेंगे, ये चार्ट पेपर है, जी। ये मोटा पेपर है। देखिए आप, मोटा हुँ, पेपर है। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैंने इस हुँ, मोटा पेपर को यूज़ किया। इस पेपर को हुँ। यूज़ किया, मैंने इसको फिर प्रैक्टिस किया, तो देखा कि इसके अंदर ये पहला छेद करता हूँ, फिर दूसरा छेद करता हूँ, तो गैप मेंटेन किया इसको पहली बार। फिर हाँ, गैप भी बहुत सुई, ज़रूरी है, बिल्कुल। हाँ, गैप भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, वो मेरी सुई थी, वो सुई से जो है, वो जो मैंने सुई ली तो ये दोनों हाथ जो है ना, ये जो है ना, ये बड़े इनमें बड़ा पेन होता था। उसके ऊपर हुँ, मैंने फिर उसके अंदर मैंने उसको रुई लगाई, उसके ऊपर रुई के ऊपर मैंने उसके ऊपर टेप लगाया, उसको उसको बहुत मजबूत बनाया, जिससे वो स्लिप भी ना हो और मेरी जैकेट भी मजबूत हो जाए। लेकिन पेन तो फिर भी होता था। पेन तो तीसरी होगा। चीज़, हाँ, हुँ, पेन होता था, हुँ, लेकिन कमिटेड हूँ, करना तो है ही। हुँ, उसके नीचे हुँ, फिर मैंने क्या किया कि एक पेज पे जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कहा यार एक पेज से लिख रहा हूँ कि दूसरे पे इंप्रेशन आ रहा है, तो वो इंप्रेशन अगले हुँ, पेज के लिए काम खराब हो जाएगा। उसके लिए फिर मैंने बिल्कुल। थर्माकोल लगाया नीचे। हुँ। थर्माकोल से क्या हाँ, तो होगा, उससे दूसरा पेज उससे ईज़ी हो जाएगा वो बिल्कुल छेद करना। ईज़ी हो जाएगा। थर्माकोल से बहुत ईज़ी हुआ, बहुत ईज़ी हो गया, बहुत आसान हो गया। अगर मैं पे जी। थर्माकोल नहीं रखता तो इतना आसान नहीं था। उसके बाद हुँ, आपने देखा होगा कि ये स्पाइरल है, जी। हुँ। इसका भी एक लॉजिक है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ, खराब हो जाए, खराब खराब हो जाए, कहीं से कोई कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको मैं अच्छा आसानी से आ निकाल सकता सकता हूँ। हूँ। तो ये बहुत सारी बढ़िया। चीज़ें सोच समझ के काम किया गया। जी, जी, और और जब भी फलीभूत हुआ है, जब सोच समझ के काम हुआ है, तो जब ये बिल्कुल। आगे तक गया है। तो ये तो सारी हम चीज़ें कह हैं। सकते हैं कि ये आपका जो लेखन है वो प्रयोगात्मक है। प्रयोग है, प्रयोगशाला में यस। जो प्रयोग किया जाता है, हाँ, हाँ, हाँ। साइंटिफिक है इसमें, मतलब साइंटिफिक हाँ, है, राइट। वैज्ञानिकता है साइंटिफिक है, और इसमें। नई चीज़ भी आ गई है। हाँ जी, अभी नई आपको मैं चीज़ ये यकीन सब। करूँ, मैं अभी वहाँ हो गया हूँ, अभी संसद भवन गया, तो वहाँ एक सज्जन जी, मिले। क्या 5-6 जी, लोग थे। वहाँ पे एक संपादक जी, हैं, राज्यसभा के संपादक हैं, उन्होंने मेरा आर्टिकल छापा है, बहुत बढ़िया आर्टिकल छापा है, इंटरव्यू लिया उन्होंने। जी, जी, मेरे काम से बड़ी प्रभावित हैं वो। जी। उन्होंने इन्विटेशन हम दिया, मैं सभी हैं इंटरव्यू सर, पूरा विश्व है आपके काम से प्रभावित, इसमें मैं वहाँ गया कोई शक नहीं है। मैं हुँ, वहाँ गया तो वहाँ पे एक उनको भी पता लगा, तो वो एक्चुअली में क्या है, ये काम थोड़ा-सा डिफरेंट है। सब लोग जो है हुँ, ना कविता लिख रहे हैं, कविता वाले हैं, सीरियल में काम कर रहे हैं, वो अलग काम है। कोई आर्ट का डायरेक्टर है, वो अपना अलग काम कर रहा है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें थी, तो उसने कहा कि पीयूष तुम्हारा तो बहुत ही डिफरेंट काम है। तो उसने फिर हुँ, कहा कि पीयूष मेरे संपर्क में रहिएगा। तो उन्होंने मेरे संपर्क में रहा, तो उन्होंने एक 28 जनवरी को एक बहुत बड़ा आयोजन है कनॉट प्लेस में, उसमें मुझे जी, निमंत्रण दिया उन्होंने, कि उसमें जो है, उनको जब पता लगा जो उसके कर्ता-धर्ता हैं, उनको जब पता लगा, उन्होंने छूटते ही कहा कि पीयूष जी आपने किताब सुई से लिख दी है, कम से कम दिखा तो दीजिए मेरे को। जी। तो मैंने जब उन्हें दिखाई दी तो वो बड़े सरप्राइज़ कर गए। उन्होंने क्या है कि हुँ, वो अपनी चीज़, कम्युनिटी बनी हुई है, उस कम्युनिटी में जो उनके जो लोग हैं, जो बड़े जज वगैरह हैं, तो उन्होंने उसको हुँ, एकदम कहा कि भाई इस आदमी को तो बुलाओ यार, ये तो काम का आदमी है, इसको देखना चाहेंगे। हुँ, तो ये काम, वो ऐसा हुँ, काम हो गया बड़ा डिफरेंट सा, लोग बड़े उत्सुक हैं हुँ, देखने के लिए। तो ये हुँ, कुछ हुँ, चीज़ें हुँ, लाइफ में ऐसी हुई हैं जो सरप्राइज़ कर रही हैं। जी। हाँ जी, तो मैं हमारे उस पार जो हमारे मित्र जुड़ गए हैं प्रबुद्ध जन, उनका फिर से धन्यवाद देती हूँ, और साथ में ये अभी हमने प्रश्न उत्तर शुरू किए हैं, आगे और भी बहुत कुछ जिसे कहते हैं सरप्राइज़ बाकी है, और हमारे साथ ग्रीश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। लगातार वो लिख रहे हैं, प्रीति द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं सुपर से ऊपर, मृत्युंजय जी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आपके लिए तालियाँ बजा रहे हैं, हरमिंदर कौर जी जुड़ गई हैं, और हमारी आदरणीय
सुदर्शन शर्मा जी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लिखा है, सही बात है, योजनाबद्ध करने से भी सफलता मिलती है। लोकनाथ रथ जी जुड़ गए हैं, बबीता प्रसाद प्राची जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और प्रतिभा सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमने बात की और हमने एक प्रश्न रखा था कि किस किस चीज से, किस किस माध्यम से आप पुस्तक लिख सकते हैं। तो अभी बात हो गई पेन से, और उल्टा लिखना एक वो, चलिए आप कह सकते हैं इजी है कि उल्टा लिखा पेन से, बट सुई से लिखना आसान नहीं। अभी भी जितनी आसानी से सर कह रहे हैं उतना उतना आसान आसान नहीं भी है। नहीं है। आज ये कह रहे हैं क्योंकि ये कर चुके हैं उस काम को, पारंगत हो चुके हैं उस विधा में, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन उससे भी मुश्किल मुझे लगा एक अगला जो आपने काम किया है, मेहंदी कोन से। हाँ, मेहंदी मेहंदी कौन कोन से से, मेहंदी मेहंदी कौन से कोन मैंने से गीतांजलि इन्होंने लिखी है। पुस्तक लिख डाली। मतलब ये तो अद्भुत ही है, क्योंकि चलिए सुई से भी मान लें कि सुई आपके जो एक शेप, पर्टिकुलर शेप रहती है। अब मेहंदी कोन में तो छेद कभी बड़ा छोटा, कभी वो ज्यादा निकल जाती है मेहंदी, कभी कम निकलती जब हम हाथ पर लगाते हैं। तो जो इवन जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी गलतियां होती हैं उसमें। तो ये आपको दोनों चीज पूछूंगी, विचार कैसे आया और क्या परेशानियां सामने आई। जी विचार, मैं एक शादी में गया था, एक बिटिया की शादी में था। तो मुझे जी एक्चुअली में क्या है कि मुझे क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में चलती रहती है, मैं सोचता रहता हूँ जी और कुछ ऐसा सोचता हूँ कि कुछ डिफरेंट हो जाए। पता नहीं क्या है, ऊपर वाले जी का आशीर्वाद है, क्या है, क्या मैं डेस्टिनी ने मुझे शायद है ये दायित्व सौंपा है और ये मैं कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ। जी जी मैंने देखा कि यार ये तो एक पेन का काम करेगा, वो मेहंदी का जो कोन होता है ना उसको। जी अब मेहंदी कोन के लिए मैंने जो है ना, मैं एक्चुअली में जब तक काम मैं शुरू करता हूँ मैं किसी को बताता नहीं हूँ, हम्म मैं हम्म शेयर नहीं करता हूँ, अपने अंदर ही मंथन हम्म करता हूँ उसको। जब तक वो हम्म मंथन करता रहता हूँ उसमें मैं प्रैक्टिकली सारी चीजें करता हूँ। मैं हम्म मेहंदी कोन की दुकान पे गया, वहां से एक दो अलग अलग तरह के मेहंदी कोन के डिब्बे लेके आया मैं। उसके अंदर 10 15 15 12 12 का होता। कुछ देखा कि हम्म मेहंदी कोन बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत बिल्कुल घटिया किस्म के हैं। हम्म तो बड़ी समस्या आई। मैं, मेरी बिटिया भी साथ में, उसको मेरी वाइफ और मेरी बिटिया भी। तो कई बार क्या होता था कि वो मैं आज अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, कल को स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेहंदी सूख जाएगी। जी तो ये बड़ी समस्या आई। तो हम्म लेकिन कई बार क्या होता था कि मेहंदी, कई बार क्या होता था कि अलग अलग तरह की मेहंदी में क्या है, एक तो हार्ड है, एक थोड़ी सी डाइल्यूट है, हम्म थोड़ी सी उसमें पतलापन है। वो पतलापन तो हम ले ही नहीं कर सकते कि हाथ से दबाओगे, जब उसको दबाओगे हल्का सा तो वो सारा हो सकता है वो बाहर निकल के वो फैल जाए। तो ये जी समस्या आई थोड़ा। तो मैं पहले तो उसका होल जो है वो उसी हिसाब से छोटा सा करता था। उसके अंदर कुछ ना कुछ हम्म चीज ऐसी लगाता था जिससे बाहर को ज्यादा ना निकले। इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखता था। सबसे बड़ी जी समस्या जो आई थी कि हम्म एक पेज लिख रहे हो आप, एक पेज लिखने के बाद कंटिन्यूअस आपको पलटना है प्रोसेस जब। में, आपने 1 घंटा निकाल के रखा है। 1 घंटा निकाल कर रखने के बाद वो उसको 15-20 मिनट तो सूखने के लिए चाहिए। आपने ये पेज जी लिख दिया, इस लिखने के बाद हम्म अगले पेज पे भी जाओगे जब ये सूख जाएगा, वैसे तो जाओगे नहीं। हम्म तो जी ये कभी बड़ी समस्या थी कि यार मेरे पास घंटा एक ही है और 1 घंटे के अंदर मुझे हम्म ये चीज़ कवर करनी है, कम से कम 5 पेज लिखने हैं। तो इस हम्म चीज़ का मैं ध्यान रखता था, इसको पेपर को सुखाना, इसके पेपर के ऊपर से रंगीन, मुझे पता था कि वो हट जाएगा, वो हम्म सारा का सारा हटेगा, वो इकट्ठा करके अलग उसको रखना। तो ये समस्या थी, लेकिन समस्या तो देखो जब कुछ नया काम करते हो समस्या तो आएँगी ही आएँगी आएगी और उन आएगी समस्या का बिल्कुल। समाधान भी करना अपने ही है। जब आपने कुछ करने की ठान ली है, तो समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। तो हम्म बस ये है कि जुनूनी हो गया कि करना है तो करना है, समस्या कितने भी आएँ। तो ये गीतांजलि है, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि। और जो मैंने मधुशाला लिखी है सुई से, हाँ जी, सुई मेरी से बहुत आपने मधुशाला लिखी है, सुई से। अद्वितीय है। वो मधुशाला पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, उसको हरमन साहब बच्ची जी ने आदमी को जोड़ने की कोशिश करी है। एक आदमी को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करी है। जी जी गीतांजलि को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है। इसलिए उनको 1913 का नोबेल प्राइज़ मिला था। बहुत ही बिल्कुल बढ़िया लिखा है। आप जी। एक तो वो करके आपने जो गीतांजलि लिखी है वो हिंदी वर्जन है उनका, इंग्लिश या इंग्लिश फिर इंग्लिश बंगाली? इंग्लिश 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 वर्जन लिखा मैंने उनका। इंग्लिश इंग्लिश जी जी। क्योंकि उनकी मुख्य तो भाषा बंगाली बांग्ला थी, है। जिसका फिर हाँ, अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में हुआ। इंग्लिश में ट्रांसलेट जी किया गया उसको, जब भी उनको नोबेल प्राइज़ जी मिला था। ये बड़ा जी जी। दुर्भाग्य है। ये हमारे हम्म हिंदुस्तान का हिंदी के जो बेस्ट सेलर नहीं है, इंग्लिश के बेस्ट सेलर पूरी दुनिया में मिलेंगे आपको।
ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है। पर लेकिन ठीक है, ये कोई गलत बात तो नहीं है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। अच्छा काम मुझे लगता है हर भाषा में जाना यस, चाहिए। एग्जैक्टली, आपकी हाँ, बात से क्योंकि सहमत किसी का भी, हाँ, जैसे किसी का भी उद्देश्य होता है एक अच्छा कार्य प्रस्तुत करना और दूसरों को प्रेरणा देना। और अगर वो प्रेरणा अगर किसी और भाषा में अनुवाद होने से पहुंचती है तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात, कोई गलत संदेश है। नहीं नहीं है है। कोई गलत लेकिन बात। हिंदी अपना अपना हिंदी प्रभाव धीरे धीरे बना रही है, अपना क्षेत्र बढ़ा रही है, उसमें समय लग रहा है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप जैसे, हम जैसे जो रचनाकार हैं, जो वो इसको और ऊंचा आयाम देंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपने बताया सबसे पहली पुस्तक जो थी वो आपने भगवत गीता लिखी दर्पण छवि में, जिसमें कि आपने हिंदी में भी लिखी है और अंग्रेजी में भी लिखी है। और इसके सभी 18 अध्याय, 700 श्लोक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपने लिखा है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपको कंठस्थ हो गई होगी काफी हद तक, ना मीन्स ना 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 एटलीस्ट ना। भाव समझ में आ गए होंगे। भाव जी भाव तो समझ में आया, लेकिन मेरे को एक्चुअली में बड़ा वो है कि मैं जो है ना, ये संस्कृत के श्लोक में बहुत कई बार याद कर चुका हूँ। बहुत सारे मैंने 10-15 श्लोक याद करे। पहले 2-3 जी दिन तो याद रहते हैं, उसके बाद फिर गोल हो जाते हैं। जी। एक्चुअली में क्या है हाँ, कि वो आपको तो होता है, लेकिन भाव तो रह जाते हैं ना मन में, जो उसका भाव भाव रहते है। हैं, भाव तो रहते ही रहते हैं। और मैं इसको मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है कि पीयूष जी, कुछ तो श्लोक याद कर लो। अब मैं क्या करूं, मैं श्लोक याद कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ। अभी एक्चुअली जी में क्या, बहुत सारे काम है, एक्चुअली में बहुत सारे काम होते हैं। जी। अब आदमी हाँ, जो है ना, और इतने अभी कल रात में एक लाइव सेशन था, आज आपका लाइव सेशन है, 5 तारीख को मुझे कहीं और जाना है। तो वो जी इतनी व्यवस्था हो गई है इन किताबों की वजह से, तो वो चीजें जो है ना, वो वहाँ पर। फिर दूसरी चीज ये है कि आपकी भाषा हिंदी है, आपके माहौल में अगर संस्कृत बोलने वाले हों, अगर 20-25 आदमी संस्कृत बोलते हो, तो हाँ, वो तो वो संस्कृत, प्रैक्टिस तो रहती उसका है। उसका भी असर पड़ता है। अब मैं संस्कृत, मैं जानता हूँ, मैं संस्कृत के श्लोक बोल दूं, जब मैं सुनने वाले 5 आदमी हिंदी के हैं, तो वो संस्कृत के श्लोक किसी काम के नहीं है। तो इस चीज़ वो हम्म, चीज़ें जो है ना, फिर वो बैकफुट पे चली जाती हैं। इसलिए वो याद तो है, अगर मैं उनको दोबारा से पढ़ूंगा तो एक बार रिकॉल हो जाएगा, तो याद वो आ याद। जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। तो आपने, और आपने लिखा है कि हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि मधुशाला आपने सुई से लिखी, जिसके लिए आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि ये पहली ऐसी पुस्तक है जो सुई से लिखी गई है, वर्ल्ड की पहली पुस्तक है। और आपको बता सही दूं, ना? लिम्का बुक में जब जी इसको मैंने भेजा, जी। लिम्का बुक वालों ने इसको एकदम हाथ, एकदम सीधे हाथ ले लिया। हम्म। नहीं तो लिम्का बुक में आप ट्राई करके देख लो, साल भर लग जाता है आपको। 6 महीने तो जी। वो जवाब ही नहीं देते हैं, आदमी का पेशेंस ही खत्म हम्म हो जाता है। अभी हम्म आएगा नहीं, रिपोर्ट में आएगा नहीं आएगा। अगर उनके पास से मेल आ गया कि आपके, आप फोटो भेजिए, मैगजीन का फोटो भेजिए, कोई कटिंग भेजिए, ये हम्म। चीज जब आनी शुरू हो जाती है, तो समझ लो कि आपका अप्रूव हो गया। सिलेक्शन हो गया। हाँ बहुत जी, सारे हाँ लोगों के जी। फोन आते हैं मेरे साथ, सर बहुत लंबा प्रोसेसर है। भाई पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। वो आपको वो पेशेंस हाँ से देख हाँ, लेते हैं। फोन फोन तो बिल्कुल। उठाएंगे नहीं। जी। भाई आप काम रिकॉर्ड बना, हाँ, वही है कि अगर रिकॉर्ड बना रहे हो, पेशेंस आपने रखना मेहनत जरूरी है। की। जी हाँ, जी, बिल्कुल। उन्होंने इसको तो सीधे हाथ ले धैर्य लिया, रखना। हाँ बहुत जी, जरूरी है। अब मैं कहूँ धैर्य कि बहुत आज मैं जरूरी जो है है। ना एमबीबीएस का डॉक्टर बन जाऊँ, तो बड़ा मुश्किल है। भाई इंटर जी तो जी, करनी पड़ेगी, बिल्कुल 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही डॉक्टर बनोगे। तो बिल्कुल इसलिए धैर्य बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है, तो मैंने भी धैर्य हम्म, रखा। और वर्ल्ड रिकॉर्ड जी एसोसिएशन से उन्होंने भी बड़ा धैर्य, पेशेंस, साल भर लग गया प्रोसेस में। जी। रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनते हैं। और इसने तो एक सुई से जो किताब लिखी है ना, इसने तो मुझे तो एकदम बिल्कुल ऐसा एक विश्व पटल पे लाकर रख दिया। सुई बिल्कुल। से किताब लिखी गई है, मेहंदी कौन से, इतना नहीं कि मेहंदी कौन से किताब लिखी है, सुई से जो लिखी गई है, पता नहीं क्या विशेषता होगी कि सुई से जो लिखते हैं ना, सुई से हम्म, किताब, सरप्राइज करते हैं लोग आप। और लोग आप पूछते हैं सुई से भी किताब लिख सकते हैं, मैंने कहा मेहंदी कौन से भी किताब लिख सकते हैं, मैंने कहा मैंने कार्बन पेपर से भी किताब लिखी है। मैंने हाँ, वो पर्सन अगला को प्रश्न है मेरा, अगला 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 प्रश्न है सर। अभी आगे नहीं जाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे। बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं फिर से अपने मित्रों को जो अभी जुड़े हैं उनको बता देती हूँ कि हम हमारे सर ने सब सबसे पहली पुस्तक जो लिखी वो श्री भगवद गीता थी, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी उन्होंने, और उल्टी मतलब यानी कि दर्पण छवि में लिखी है। और इन्होंने कुल 17 किताबें लिखी हैं, उनके बारे में हम बताएंगे एक एक करके। सबसे पहली हो गई श्रीमद् भगवद गीता 2 भाषाओं में, उसके बाद मधुशाला सुई से, फिर तीसरी पुस्तक हो गई आपकी गीतांजलि, हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता, हमारे महाकवि
राष्ट्रीय कवि कहूंगी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की द्वारा लिखी हुई गीतांजलि, जिसको इन्होंने मेहंदी कोन से लिखा। और अब चलते हैं अगले माध्यम पर। मैंने कहा ना किस किस माध्यम से आप पुस्तकें लिख सकते हैं, तो अभी पीयूष जी ने बता दिया, खुद ही बता दिया कि कार्बन पेपर से लिखा है इन्होंने। तो हम उनसे ही जान लेते हैं कि कार्बन पेपर से मतलब क्या है उनका, और कौन सी पुस्तक उन्होंने कार्बन पेपर से लिखी है। कृपया हमें जरा इस बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित रूप से कार्बन पेपर से लिखने का विचार बताओ ना, वो आदमी जो है मेरी ज़िंदगी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा आदमी आया कि उसने मुझे जो है ना बहुत सारी चीज़ें, अगर वो क्वेश्चन ना पूछता कि भागवत गीता को पढ़ने के लिए आपने कठिन बना दिया, तो शायद ये प्रैक्टिकल ना होते। शायद नहीं ये ना होते, मैं सोचता ही नहीं। मैं भागवत गीता लिख के आराम से बैठ जाता कि भागवत गीता उल्टी लिखी, और मैं बड़ा खुश होता, मैंने यार एक काम बढ़िया कर दिया, हिंदी और इंग्लिश में भागवत गीता लिख दी। अगर वो क्वेश्चन ना करता, कहते ना डेस्टिनी कुछ भी करवा सकती है आपसे। उसने क्वेश्चन किया, फिर मुझे क्वेश्चन का जवाब पे जवाब पे जवाब पे जवाब। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ना बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। मैंने फिर सोचा कि कार्बन पेपर से ट्राई करके देखो ना, तो सीधे की जरूरत पड़ेगी, और एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। मैंने पंचतंत्र विष्णु दत्त शर्मा जी की पंचतंत्र को कार्बन पेपर से लिखा है, और कार्बन पेपर से ये देखिए किताब आप। मतलब यानी कि उल्टा लिखा है और कार्बन पेपर लगाकर। हाँ, कार्बन पेपर लगा के देखा है। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक्चुअली में क्या है, ये कार्बन पेपर से उल्टा लिखा है, और ये देखिए सीधा आ गया। ये एक ही पेज है ना, आप यानी कि वो एक पुस्तक में आपकी दर्पण छवि भी है और उसको सीधा भी पढ़ा जा सकता है, जैसे सुई के साथ। ये शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए आपको सीधा दिख रहा है जी, दर्पण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वही कर सकता है जो सोचता है, जो कुछ डिफरेंट सोचता है। तो आपने मुश्किल हल कर दी कि अगर आप उल्टा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सीधा भी पढ़ लीजिए, यही मेरे ये एक ही पेज पे देखिएगा, एक ही पेज पे। जी, ये विष्णु शर्मा की है, इसको मैंने पढ़ा, ये मेरी लाइब्रेरी में है, और इसके अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और इसके अंदर खासियत ये है कि एक कहानी दूसरी कहानी से लिंक करती है। पंचतंत्र की जो कहानियां है ना, बड़ी अच्छी कहानियां हैं। जी, बहुत सुंदर और बहुत प्रसिद्ध ये सीरीज है, और बहुत ही ज्यादा एक माइलस्टोन है कह सकते हैं हम। और आपकी बुक भी। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कार्बन पेपर से आपने लिख दिया, तो ये एक माध्यम हो गया। अब हम चलते हैं और एक माध्यम की ओर कि आयरन नेल से भी किताब लिखी जा सकती है क्या? आयरन नेल से यानी लोहे की कील से भी किताब लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है। आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है और सोचने की क्षमता है, तो वो भी करा जा सकता है काम। वो भी है। तो आपने कौन सी पुस्तक को लिखा है आयरन नेल से, यानी पहले मैं दिखाता हूँ कि मैंने संस्कृत भाषा में दुर्गा कवच भी लिखा है। क्या चीज? दुर्गा कवच संस्कृत भाषा में। जी, ओके, दुर्गा कवच, बहुत बढ़िया। ये संस्कृत भाषा में है। किस चीज से लिखी है? जी, क्या करें? किस चीज से लिखी है? ये पेन से लिखी है मैंने। पेन से लिखी है दुर्गा कवच। जी, ये दुर्गा कवच है, क्योंकि दुर्गा कवच मैं करता हूँ, तो मैं एक्चुअली में स्पिरिचुअल बुक मैंने ज्यादा किया। इसलिए किया स्पिरिचुअल बुक क्योंकि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, और ये भी समझता हूँ कि एक चीज दिमाग में रहती थी, हमें अपनी संस्कृति को भी अपने कला के माध्यम से आगे पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, संस्कृत को भी मैंने छोड़ा नहीं। जबकि आप विश्व स्तर की अगर पुस्तकें लिख रहे हैं तो जरूर आपको अपनी संस्कृति को आगे लाना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक्चुअली मैं इस चीज का बड़ा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि यार मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान से प्रेम करता हूँ, और हिंदुस्तान में रहने के साथ साथ मैं हिंदी से भी प्रेम करता हूँ। जी, मेरा निजी कर्तव्य बनता है कि मैं हिंदुस्तान के काम और हिंदुस्तान का नाम आगे लेके जाऊँ। ये मेरा निजी कर्तव्य है। तो मैंने संस्कृत भाषा में लिखा है उसको, और फिर मैंने अपने आयरन नेल से हैमरिंग से बात करी, क्योंकि मुझे पता है कि जो सुई से मैंने किताब लिखी है, कार्बन जो पेपर है ना, पेपर की उम्र 25-30 साल होगी, 35 साल होगी, 40 साल हो जाएगी, पेपर खराब हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक दिन बैठे बैठे आया कि यार पीयूष, वो पेपर खराब हो गया, तू दुनिया से चला गया, बच्चे रखेंगे नहीं रखेंगे, म्यूजियम में रखी जाएगी, म्यूजियम में सेफ रहेगी नहीं रहेगी। अब देखिए सोच आदमी की कहाँ से कहाँ जाती है। तो फिर मैंने आयरन हैमरिंग करके किताब लिखी है, वो मेरी ही पुस्तक पीयूष वाणी है, जो
मथुरा वृंदावन में एक म्यूजियम है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, और बड़े प्यार से लगाया हुआ। मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी उसकी, वीडियो भेजा था, मैंने शेयर भी किया है अब वो मेरी वीडियो। वाइफ भी है हाँ और मेरे बेटे की बहू भी है, वो देख रहे हैं, बड़े खुश हुए जी वो। जी ये वो पल होते जी, हैं जो आप वो चुराते हैं, ये पल, ये चुराए कब बिल्कुल। जाते हैं ये जब आप पल हर किसी के जीवन में आते नहीं है, और जब आते हैं तो इनसे जीवन ही बदल जाता है, बन जाता इन है। पलों और ये देखिए, जी। ये ये कौन सी आयरन, शीट है? ये एल्युमिनियम एल्यूमीनियम की की शीट शीट है, और इसको मैंने एल्यूमीनियम शीट को आयरन नेल लेकर के बारीक आयरन ग्राइंड करके हैमरिंग, हैमर जो छोटा एक उसको बोलते हैं मैलट, उसके जी। भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में, हुँ, एक ऐसा वो हुँ, हथौड़ा होता है जो हल्की चोट करता है। तो ये मैं रात जी। को जो है ना, सब मेरा अपना अलग कमरा है, और मैं ऊपर बैठ हुँ, के 1 बजे से 2 बजे के बीच में लिखता था ये सब चीज़ें। तो ये इसलिए लिखी गई कि पेपर की उम्र जो है वो 25-30 साल है, इसलिए आयरन नेल से लिखी है, और ये कम से कम आजीवन रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे और मित्र जो जुड़ गए हैं, उनके नाम मैं ज़रूर उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे साथ संदीपिका दीक्षित जी जुड़ी हुई हैं, मृत्युंजय जी लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर किरण दयाल जी जुड़ गई हैं, हरमिंदर कौर जी, गिरीश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और लगातार वो टिप्पणियाँ कर रहे हैं हमारे साथ। आदरणीय मोहिनी पांडे जी जुड़ी हुई हैं, वे भी। और हमारे साथ हमारी सखी मंजुलता जी जुड़ी हुई हैं, दीपा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, और मैं सबका और बहुत सारे लोग जिनके नाम नहीं आ रहे हैं वो हमें देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये अपने 2 और पेज पर इसको शेयर किया है, तो वहाँ पर भी आपको देखा जा रहा है और आपको सुना जा रहा है। जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपसे ये पूछना चाहते हैं, तो आपने ये जो इसको क्या नाम दिया? इसको पीयूष वाणी नाम दिया है या कुछ और, जो आपने ये पीयूष एल्युमिनियम? वाणी मेरी मेरी ही पुस्तक है, उसके अंदर थॉट्स हैं। एक्चुअली में क्या है कि मुझे थॉट्स लिखने का बहुत शौक है, जी। विचार लिखने का। मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, थॉट्स लिखता हूँ, और मैं हुँ, प्रोडक्टिविटी पर काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ हुँ, कि छोटे छोटे शब्दों में एक बहुत बड़ा संदेश हुँ, दुनिया तक जाना चाहिए, लोगों तक जाना हुँ, चाहिए। मैं 500 हुँ, पेज की किताब लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा, किसी के पास आज के हुँ। इस समय में, इस बिजी शेड्यूल में किसी के पास टाइम समय नहीं नहीं है। है, समय नहीं है, और बिल्कुल। सब लोग हुँ, किंडल, अरे किंडल पे पढ़ लूंगा, नो। हुँ, ठीक है, थोड़े दिन के लिए किंडल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो किताब लेकर के खरीद के पढ़ने में मजा है ना, वो मजा, वो आनंद नहीं आएगा। पैसे खर्च करो, उससे क्या होगा कि आपका डेडिकेशन, आपने पैसे खर्च किए हैं, वो किताब लेके आए आप, आपने किताब पढ़ी, आपने अपनी शेल्फ में लगा दी, आने वाली जनरेशन भी उस किताब को पढ़ेगी। फिजिकली होगा, वर्चुअल नहीं होगा। किंडल पे पढ़ लेंगे, किंडल पे कब तक पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, पता लगा चश्मा लगाना पड़ गया, इतना बारीक होता है। तो मैं किंडल पे कभी पढ़ने के हुँ, लिए कभी नहीं कहता। ठीक है, मेरी किताबें किंडल पे हुँ, हैं, लेकिन वो वाली वो आनंद नहीं है, मैं पढ़ता ही नहीं, मैं तो फिजिकली पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये हुँ, चीजें हुई हैं। तो जी। आगे जो है ना, मेरी पीयूष वाणी है, पीयूष वाणी को मैंने जो है उसमें मेरे अपने थॉट्स हैं, और वो एक एक लाइन के थॉट्स हैं, दो दो लाइन के थॉट्स हैं। तो वही, उसी को मैंने आयरन नील से हैमरिंग करके एल्यूमिनियम शीट के ऊपर लिखा है। आपने फैब्रिक कोन लाइनर भी लिखा हुआ है पीयूष वाणी फैब्रिक के लिए। ऑनलाइनर से, यस यस यस, वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। जी। ये देखिए, फैब्रिक ऑनलाइनर है, इसको और बोलते हैं ये उसपे ये ट्रांसपेरेंट शीट। ट्रांसपेरेंट शीट जो होती है वो, ट्रांसपेरेंट जी। शीट पे फैब्रिक ऑन लाइनर होता है। मैं एक्चुअली में क्या है, मेरे 2-3 मित्र हैं जो जिनकी जिनकी स्टेशनरी की दुकान है। अब जब अच्छा। मुझे कुछ वो आइडिया नया देते हैं काम आपको। हाँ, जब मुझे कुछ नया काम करना होता है तो मैं उनके यहाँ जाके बोल देता हूँ, मैं भैया मैं आज आ रहा हूँ सुबह को संडे के, और जो है जो अपनी दुकान खोल कर रखना। मैं उसके यहाँ पहुँच जाता हूँ, और उसके यहाँ चीज़ें जो है ना उसको बोल देता हूँ, तुम तो भैया बैठ जाओ, मुझे जो चीज़ पसंद आएगी वो मैं निकाल लूंगा। उसकी सेल्फ हुँ, में जाता हूँ, वहाँ से चीज़ें निकाल के देखता हूँ कि ये मेरे कितने काम की है, काम वो की वहाँ है। से मैं निकालता हूँ। मुझे मुझे फैब्रिक ये मिल गया, मुझे ट्रांसपेरेंट शीट मिल गई। फिर मैंने कहा यार इसके लिए लिखा कैसा जाए, उसने मेरी हेल्प करी कि पीयूष जी मेरे पास बहुत पुराने, आज से 10-15 साल पहले मैं फैब्रिक ऑन लाइनर लाया था, देख लो अगर यूज़ किए हैं तो। उसमें से उसके पास डिब्बा रखा हुआ था, कुछ यूज़ के, कुछ जाम हो गए थे, कुछ वैसे हो गए थे। तो मैंने उनको हुँ, उनमें से बाई गॉड ग्रेस उसमें से कुछ ऐसी चीज़ निकल गई, 10-15 जो है ना फैब्रिक ऑन लाइनर मुझे काम के मिल गए, और फिर मैंने इसको फैब्रिक ऑन लाइन ट्रांसपेरेंट शीट पे लिख दिया। अगर वो पत्रकार ये ना पूछता कि पीयूष जी शीशे की जरूरत पड़ेगी, तो शायद ये चीजें अस्तित्व में नहीं आती। नहीं इसका भी आती कारण ये है हैं। ट्रांसपेरेंट शीट पे कि भाई लिखी गई सीधी है, इसको पीछे भी से सीधी दिखेगी। लिखनी पड़ेगी, पढ़ लो इसको सीधा ट्रांसपेरेंट शीट पे। जी, 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 जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो यानी आपने आगे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी रचनाएँ की कि आगे कि मिरर ना हो तो भी पढ़ सकें उसको सीधा। बिल्कुल। जी। और आपको आज़माया भी जा सके वहीं के वहीं कि आपने ठीक लिखा है, ठीक स्पेलिंग लिखी है कि नहीं लिखी है। एग्ज़ैक्टली आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। बिल्कुल, बहुत सही बात हाँ, बोली ये भी आपने। बहुत बहुत सही, ज़रूरी है कि आप बहुत अगर ज़रूरी आप है। उल्टा हाँ। लिख रहे हैं उसमें कितनी गलतियाँ हैं। गलती हुई हैं गलतियाँ। हुँ, हुँ, मधुशाला लिखी मैंने कहा ना मैंने इसके अंदर स्पाइरल लिया था। इसी वजह से लिया था। हुँ, कई बार मैं को भय बनाते-बनाते मैं बन गया, मैं बनाते-बनाते भय बन गया। तो याद ही नहीं रहा। हुँ, है के अंदर बहुत गलती हुई। ई की मात्रा ई हुँ, लिखते हैं, उसमें बड़ी गलती हुई। लेकिन वो प्रैक्टिस हुँ, हो गया, ठीक है। आप लिख रहे हैं, आपका दिमाग कहीं अचानक कहीं कुछ आ गया, वो दिमाग आपका कहीं तो कंसंट्रेशन कहीं और चला गया, तो वो वहाँ शब्द गलत आपने जो शब्द लिखा वो गलत हो गया। तो मैंने हुँ, इसी वजह से हुँ, स्पाइरल लिया, उसको आराम से पढ़ जी, सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो साथ-साथ आप मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे थे, साथ में अपनी गलतियों को भी सुधार रहे थे, ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि हमें कोई भी भाषा, किसी में भी अगर लेखन करना है, तो उसमें शुद्धता का तो ध्यान हमें रखना ही चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है और आपको कितना समय लगा इन सारी पुस्तकों को लिखने में? हालाँकि अभी हम और भी एक और पहले बात कर लेते हैं। आपने कहा है कि करेक्शन पेन से आपने लिखी है कोई पुस्तक करेक्शन यस, पेन से? करेक्शन पेन से मेरी जो 17वीं पुस्तक है ना, वो मैंने करेक्शन पेन से लिखी। जी, जी। करेक्शन पेन से मैं बहुत दिनों से लिखने की कोशिश कर रहा था। और हुँ, हुँ। मैं बता दूँ आपको, करेक्शन पेन को जब मैंने लिखना शुरू किया था, मुझे पता लगा कि कितना करेक्शन पेन के अंदर जो करेक्शन वो जो फ्लूइड होता है ना, वो 2 एमएल ही होता है, 2-3 एमएल ही होता है। हुँ, देखिए, हुँ। ₹18 का ₹20 का वो पेन होता है, फ्लूइड उसमें 2 हुँ, एमएल ही होता है, 2-3 एमएल ही होता है। पता लगा, मैंने उसको जी। कई बार काट के देखा, मैंने कहा यार ये भी तो मैं लेके ही आया हूँ, ये चल क्यों नहीं रहा? अंदर से देखा कि हुँ, फ्लूइड ही खत्म हो उसके अंदर। पेन इतना बड़ा, हुँ, फ्लूइड इतना था। हुँ, तो हुँ। चलो खैर कोई बात नहीं, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, लेकिन मैंने उसको भी प्रैक्टिकल किया और मैंने फिर जो है ना, फ्लूइड पेन से ये लिखा है, ब्लैक के ऊपर व्हाइट। ब्लैक पेपर मैंने इसलिए किया कि अगर मैं ब्लैक के ऊपर व्हाइट लिखूँगा तो उसके ऊपर इंप्रेशन बढ़िया आएगा। ये मैंने जो हुँ, लिखा है वो गणेश जी का स्रोत है, गणेश भगवान गणेश के स्रोत को मैंने लिखा है फ्लूइड पेन से। जी, और मैं बता फ्लूट दूँ पेन आपको, से। इस मंच बड़े मंच, ये हुँ, बहुत बड़ा मंच है। इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि मैं जैसे-जैसे ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे भगवान ने शक्ति दी, तो मैं और भी आविष्कार करने और भी मैं प्रयोग करने की कोशिश करूँगा और लिखने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल, ये तो हो अभी सकता है कि शुरुआत है, हम कह आपको, सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। आपको हो सकता है बहुत अलग-अलग अनोखी-अनोखी चीज़ देखने को मिले। बस जब भी आप अगली बार कोई भी अनोखी पुस्तक पूरी कर लें, तभी हमें बताइएगा और नहीं तो आपका स्वागत है, आपका अपना पटल है, जब कहेंगे फिर से आपकी मुलाकात अपने मित्रों से कराएँगे। क्योंकि आज क्या है, आज एक ये भी बात हुई है जो हमें पहले नहीं पता थी कि आज इलेक्शन का रिज़ल्ट डे है, तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग वहाँ पे बिज़ी होंगे आज। लेकिन मुझे हाँ, पता है कि वो कोई बात सब नहीं। जिनको हाँ, जिनको वो सब जिनको इंटरेस्ट बाद होगा ज़रूर आएँगे। और एक जी चीज़ बता आएँगे दूँ और वो आपको मैं, हमारे मित्र ना बाद में बहुत देखते हैं, बाद में देखते हैं सारा। हाँ, कविता जी एक आपको बता दूँगा आपको मैं। जी, मैंने आपको मैं काव्य फाउंडेशन से अभी मेरा लाइव सेशन हुआ। जी। अब काव्य को देखते-देखते वो जो मैंने टाइप किया, सर्च किया, तो वो आपका भी उसमें वो आया, वो फेसबुक पे आया। मैंने आपको खुद देखा, मैंने बहुत नंबर सर्च करने की कोशिश करी, आपका नंबर नहीं मिला। मैंने कहा यार मुझे बात तो करनी है। मैंने फिर सर्च किया, बहुत ज़्यादा सर्च किया, मुझे नंबर मिल गया। और मैं जो आपको पहला मैसेज किया, बड़ा डरते हुए मैसेज किया मैंने। जी, बिल्कुल, मैंने कहा मुझे यार भी मेरा, थोड़ा-सा लगा कि हाँ, कहाँ मैंने से कहा मैंने किसका कहीं गलती तो नहीं हो रही हो यार मेरे से। क्योंकि लेकिन आपने फ़ेसबुक पे वो मैं अपना मैसेज, हाँ, मोबाइल मैं नंबर मैं शेयर नहीं करती। हाँ, हुँ, मैं अगर मैं बड़ा सोच समझ के मैंने कहा यार पीयूष, एक महिला को मैसेज करना बड़ी हिम्मत का काम होता है, बड़े डर-डर के किया, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव बना दिया, निश्चित रूप से। ये ईश्वर आपने ने उसको मुलाकात पॉजिटिव बना कराई दिया। हमारी और ये मैं अपना आपने सम्मान जो है ना इतना पॉजिटिव दिया, इतना पॉजिटिव किया। मैं रात को मैं डर रहा था, मैंने कहा आपने कहा ना मैसेज आपको नंबर कहाँ से मिला? अरे मैंने कहा यार पीयूष बहुत गलती हो गई, रात को नींद भी नहीं आएगी यार, ये तो बड़ा गलत काम हो गया। मैंने सोच समझ के मैंने कहा, तो लेकिन आपने उसको उस मैसेज को आपने इतना पॉजिटिव बनाया, इतनी पॉजिटिव बनाया कि पूरी दुनिया को, कम से कम मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को पता लग गया इसके बारे में, आपके माध्यम से।
जी, बहुत धन्यवाद। और मैं ये सोचती हूँ ये ईश्वर का ही है कि शायद हमें आपको जानना था, उन्होंने आपको हमारे पास भेजा, और कि भई जाइए इस छोटे से पट्टल पर भी आप जाइए और उसको सम्मानित कीजिए। मैं इस तरह से देखती हूँ, और मैंने यही विचार सब मित्रों के सामने रखे थे कि मैंने आपसे मेरी बेटी ने मुझे कहा भी था कि मम्मी एक बार वीडियो कॉल से देख तो लो कि ये जो सज्जन है कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं आपके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा, आप नहीं, कैसे नहीं। पता करो? मैंने कहा उन्होंने इतना डिटेल भेज दिया है, मैंने चेक कर लिया है। कहते नहीं, कोई और भी तो डिटेल भेज सकता है ये, तो उसने एक डाउट डाला था, तो मैंने सबको बताना चाहती हूँ अपने साथ मित्र जो जुड़े हैं कि मैंने कहा नहीं इतना, मैंने फिर बात की, फ़ोन पे भी बात हुई थी हमारी, तो उस मेरा इतना उस बिटिया भरोसा को है। उस और बिटिया को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार, उस बिटिया को मेरी तरफ से बहुत हाँ ढेर सारा प्यार। जी, मैंने कहा तुम चिंता ना करो कि वो जो फिर आपने अपना दादरी का कनेक्शन बताया, तो फिर तो मुझे तसल्ली हो गई कि इतना बड़ा प्रैंक कोई नहीं कर सकता। और और जब मैंने आपकी कला की नहीं, नहीं, प्रतिभा के विषय में जाना, मैं तो एक्चुअली में क्या है कि जो मैं वीडियोज़ वगैरह प्रैंक की वीडियोज़ देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है। मैं ये जी, चीज़ें जो है ना पसंद ही नहीं करता वैसे, मैं बताऊँ तो। घबराहट हो जाती जब है मैं उन पसंद सब नहीं करता हूँ चीज़ों तो से। मैं करूँगा हाँ क्यों? जी। जी, जी, जी। तो अब हम आगे चलते हैं, और अब कार्बन पेपर की बात हो गई, करेक्शन पेन की बात हो गई, और अब हम चलते हैं कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक मेरी 51 कविताओं को मैजिक शीट पर लकड़ी के पेन से लिखा है। तो ये एक और तरह का एक्सपेरिमेंट प्रयोग, अभी नया, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अटल जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं मेरे वो मेरे लिए भी। बड़े आइडियल हैं। जी। उनकी मैं हरिवंश जहाँ पे राय मैं रहता बच्चन हूँ, जी को भी बहुत पसंद करती हूँ। मैं भगवत गीता और कृष्ण जी की भी बहुत बड़ी, कहना चाहिए, भक्त हूँ। पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं मतलब जैसे चाहती हूँ पढ़ना, और मैंने अपनी एक मित्र से अभी कुछ दिन पहले, बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। मिलने से पहले ही शायद मैंने कहा था मैं पढ़ूँगी और सीखना चाहती हूँ। और गीतांजलि आपको के। कविता जी मैं बताऊँ आपको, 2 चीज़ होती हैं। जी, एक आप खरीद के पढ़ें और एक आपको कोई मित्र आपको प्रेज़ेंट करे भगवद गीता। दोनों का जी। अलग-अलग महत्व है। ठीक आप है, मैं बड़ी किसी मित्र को सौभाग्यशाली होंगे कहूँगी कोई कि वो मुझे प्रेज़ेंट करे। हाँ, ये आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे, कोई मित्र आपको अचानक आलो-बशरन आपको किताब ला के दे दे। जी, तो अब सुन रहे और हैं मेरे बहुत सारे मित्र, मैं सोचती हूँ कोई तो भेजेगा मुझे ये निश्चित उपहार। रूप से मैं एक्चुअली में क्या है, जब मैं किसी नए लोग से मिलता हूँ तो भगवद गीता प्रेज़ेंट करता हूँ उसको मैं। जी, जी। क्योंकि अच्छा, ये वो चीज़ है जिसने लोगों की दुनिया को बदला। आप पढ़ के देख लीजिए। अभी मैं सुबह जी। एक अखबार पढ़ रहा था, राष्ट्रदेव है, मेरठ से निकलता है। वो उसको पढ़ने के बाद पता कि उसमें जो है आपके अब्दुल कलाम साहब भगवद गीता पढ़ते थे। हाँ जी, लाला बिल्कुल, लाजपत बिल्कुल। राय पढ़ते थे, महात्मा गांधी जितने पढ़ते भी थे, मुझे लगता है लाला कि विश्व के जो महान, किसी भी क्षेत्र में महान रहे हैं, उन्होंने भगवत गीता को कहीं न कहीं छुआ तो ज़रूर है। पूरा ना पढ़ा हो, लेकिन उसके कुछ पाठ या कुछ उनको उसको ज़रूर पढ़ा है। बिल्कुल। हुँ, अटल जी मेरे फेवरेट रहे हैं। दादरी में वो अटल जी जो जी। प्रधानमंत्री नहीं थे, दादरी में आने वाले थे। आप यकीन नहीं हुँ, करेंगे कि मैंने उन्हीं दिनों उनकी किताब आई थी, मेरी 51 कविता। मैंने हुँ, पूरे दादरी में, पूरे गाजियाबाद में ढूँढा, नहीं मिली। स्पेशली मैं दिल्ली गया। दिल्ली से मेरी 51 कविता लेके आया। हुँ, अगले दिन मैं उनके स्टेज पे गया। स्टेज पे जाकर के मैंने कहा, जी आप मुझे ऑटोग्राफ चाहिए आपके। उन्होंने ऑटोग्राफ देने हुँ, से मना कर दिया। मैंने कहा, जी मैं हुँ, बड़ी मुश्किल से आपके पास पहुँचा हूँ और कल मैं दिल्ली से भागवत गीता, आपकी किताब मेरी 51 कविता लेके आया हूँ। फिर हुँ। उन्होंने जब देख लिया कि मेरा फ़ोटो और 51 कविता है, तो उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ साइन किए। फिर वाह! मैंने कहा, वो मेरा आइडियल है, तो यार जब मैं हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदी भी लिखूँगा मैं। मैंने फिर उनकी पुस्तक मेरी 51 कविताओं को, आप यकीन करेंगे, मैंने जो है ब्लू पेन से उसे मैजिक शीट के ऊपर, ये मैजिक शीट है, जी। ये शीट ओके, होती है, मैजिक जिसमें शीट इसको कलरफुल बोलते हैं। आता है, कलरफुल आ जाता है अपने आप कलरफुल ना? आता है, मार्केट में मिलता है ये। मैंने कहा ना कि जी, मैं जी। चीज़ें ढूँढता रहता हूँ। हुँ। मैं बुलंदशहर गया, ये देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए मेरी उँगली को देखिए, यहाँ पे स्क्रैच आ रहा है। ये आ गया हुँ, स्क्रैच। हुँ। ये कोटर शीट है और ये नीचे रंगीन है पेज है। जब आप इसको वुडन से स्क्रैच करेंगे तो ये रंगीन दिखाई देगा। तो ये शीट हुँ, मुझे बुलंदशहर में मिली मेरे को। मैंने कहा यार, हुँ, और बड़ी महँगी शीट है, 25-30 रुपए की एक शीट है। हुँ, हुँ। ऐसे फिर जो वो वाली है, क्या बोलते हैं उसकी, जो ट्रांसपेरेंट शीट है, वो 45 रुपए की मिलती है। अब तो मिलती ही नहीं है वो शीट। अब तो आप जी, सर्च करोगे, बहुत कहीं पतली किसी के पास आती पड़ा है, होगा। हाँ, हुँ, बड़ा मुश्किल है अब ये चीज़ें जी मिलती नहीं बहुत। अब एक्चुअली में क्या है कि वो किताब वाले रखते नहीं हैं। कहने लगे जब किताबें ही हुँ, नहीं बिकती हैं, लोग अब मोबाइल में इतने बिज़ी हैं, वो देखते ही नहीं है कुछ भी।
लेकिन मैं बिल्कुल। मुझे सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये चीज़ें मिलती रहती हैं और मैंने इसको पूरा किया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब देखता हूँ क्या रंगीन है, कितना बढ़िया लगता है, बहुत लोग एप्रिशिएट करते हैं इसको। जी, तो हमारे साथ बहुत सारे मित्र फिर जुड़े हुए हैं लगातार, मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं, ताराचंद तन्हा जी जुड़ गए हैं, स्वागत करती हूँ मैं आपका। प्रीति द्विवेदी जी लगातार लिख रही हैं और उन्होंने लिखा है कि इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व से अपने मंच के माध्यम से हम सबको मिलवाया, ये बधाई दे रही हैं हमें। संगीता नाग जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कुछ नाम हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि एक और जो आपने लिखा है, वुडन पेन से मैजिक शीट पर। हाँ, वो मैंने दिखा दिया आपको, अटल जी की किताब जो थी वो लिख के दिखा दी। अटल जी की जो किताब थी वो वुडन पेन से मैजिक शीट पर। तो ये कुछ आपके उदाहरण रहे कि एक तो उल्टा लिखना दर्पण छवि में, सुई से, मेहंदी कोन से, कार्बन पेपर से, आयरन नेल से, करेक्शन पेन से, वुडन पेन से, मैजिक शीट पर। और भी कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया है या अभी चल रहा है काम, आप सोच रहे हैं उस दिशा अभी में? अभी एक्सपेरिमेंट आप बड़ा सरप्राइज करेंगी, जो मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जी, जी, जी। बड़ा सरप्राइज होगा। लोगों को बताता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार क्या करके रहोगे। मैं भी जो हुँ, किताब लिख रहा हूँ वो हल्दी से लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। हल्दी से, हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत टर्मेरिक से बढ़िया। लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जी, जी। हल्दी जो है ना हमारे सनातन में, हमारे हिंदू जो है ना, इसका बड़ा टर्मेरिक का बड़ा वो है, शुद्ध माना गया है। तो हुँ, मैं उसके प्रयास कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, बड़े 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 स्पिरिचुअल हैं। तो जी। वो मेरे को, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, उनकी स्टेशनरी दुकान है। तो उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि उस तरह इतनी किताब लिख दी, मेरे कहने से कि तू हल्दी से किताब लिख आ। हुँ, वो भी मेरे पास यहाँ रखी हुई नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ काम हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ। मैंने एक जी, पेज जी। लिखने की कोशिश करी है, लेकिन जी, कोई बात कविता नहीं। जी हाँ, आसान नहीं है लिखना। आसान नहीं होगा, हल्दी से लिखना आसान नहीं, और हल्दी रंग बदल देती है, हल्दी तो रंग मैंने भी एक पेज बदलेगी लिखा, बाद मुझे में। पता है कितना, हाँ, बड़ा आसान नहीं है। और मैं, लेकिन रंग मैं लिखने की बदलती है ना, कोशिश, वो पहले येलो पीली होती है, फिर उसके बाद वो थोड़ी हाँ, तो ऑरेंज मैं, से लेकिन मैं लगा ब्राउन हुआ हो हूँ, जाती कोशिश कर है। रहा हूँ। और फिर मैं हुँ, एक और नई चीज़ कोशिश कर रहा हूँ, 2 चीज़ कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, मैं स्पेशल वो लाया हूँ, थोड़ा-सा ऐसा पेन लेके आया हूँ जो उभरा हुआ हो हल्का-सा, जो मैं साइन छोड़े तो वो उभर के आए। उसको मैं हुँ। डॉट करके लिख रहा हूँ, डॉट, 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 डॉट। अच्छा, डॉट-डॉट करके। हुँ, हुँ। ये मैंने उसमें भी होता है, ये जो आप ग्लास पेंटिंग करते हैं, उसमें भी ये इफ़ेक्ट आता है, उभरा हुआ अब आता है? मैं एक्चुअली में पेंटिंग का मुझे उतना नहीं है, पेंटिंग से मैं थोड़ा दूर हूँ। अगर मैं पेंटिंग में होता तो हो सकता है कुछ और नई चीज़ बन जाती। अगर मैं पेंटिंग का भी मुझे शौक होता ना, तो हुँ, मैं, हो हुँ, सकता हुँ, है कि हुँ। पेंट ब्रश से कुछ लिखने की कोशिश करता। मैं आपको लिख के लेकिन दिखाता आप हूँ यहाँ ऐसा तो पे। कर सकते हैं ना सर, मैं जैसे मैं अभी-अभी मेरे दिमाग में आया ये विचार कि हाँ जी, हाँ जी। आप पूरी बुक ना लिखें, लेकिन जैसे आप कहते हैं ना 2-4 आप श्लोक लिखते हैं, तो बहुत सारे माध्यम से एक-एक 2-2 शीट पर लेते जाएँ और आप अपना म्यूज़ियम खुद बना लें। हर चीज़ से ट्राई करें, जिस चीज़ से भी आप कर सकते हैं बिल्कुल, ट्राई बिल्कुल। ट्राई करें। मेरे, हाँ, हाँ, मेरे दिमाग में है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी 3 किताबें म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ, म्यूज़ियम में ये एक्चुअली में क्या है, ये उसका वो, जब वो मुरली वाला है ना, वो मुरली, उस वाले, उसका मुरली जो है ना, उसने मेरे को मथुरा वृंदावन में 7 साल रहने का मौका मिला। फिर मैं पोरबंदर हुँ, चला गया, वहाँ भगवान कृष्ण को देखा, वहाँ भी कृष्ण की भगवान की माया है। और फिर मैंने जो भागवत गीता लिखी, मेरी लाइफ बदली। उसके बाद फिर मुझे म्यूज़ियम भी मिल, वृंदावन के अंदर म्यूज़ियम मिल गया। मैंने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद, एक्चुअली में क्या, म्यूज़ियम में आप किताब रखते हो तो आसान नहीं है। आप संपर्क नहीं, शुद्ध नहीं। बनाने पड़ते हैं। लोग बाग आपको एंटरटेन नहीं करते हैं। हुँ, 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 उनसे हुँ। आपसे लगातार बात करना, मैं 200 सवा 200 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, उनसे बात करना आसान नहीं है। लोगों से हुँ, बात हुँ, करना, हुँ। लोगों से हुँ, हुँ, एक्सेप्ट हुँ। कराना। हुँ। मिला, 10 बार मिला, 1 बार जवाब मिला, 9 बार मैं वापसी आ गया, लेकिन मैंने प्रयास छोड़ा नहीं और मैं कामयाब जी। हो गया। उनको काम पसंद आया। पूरा का पूरा जो वो संग्रहालय के जितना भी स्टाफ था ना, जब मेरी किताबें रखी जा रही थी, पूरा स्टाफ मेरे साथ खड़ा हुआ था और क्या सब ये बात कह रहा था कि वाह! वाह! क्या काम किया आपने। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं अभी जी, आज आप अभी अभी मैं कर रहा हूँ। अभी तो मैं पहले आपको जी। मिरर इमेज में उल्टा लिखा है वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह से भी हो सकता है। जी, जी। बहुत सुंदर सर, और हमारे साथ जो मित्र जुड़े हैं उनसे मैं बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। शशि लाहौती जी जुड़ी हुई हैं, सो प्राउड कह रही हैं। हरमिंदर जी जुड़ी हुई हैं, वे भी आपकी प्रशंसा कर रही हैं। प्रीति द्विवेदी जी आपको नंबर 1 देखिए, ये नंबर मैं 1 है। स्पेशल स्पेशल जी। लेके आया हूँ, देखिए क्या कैसे लिखते हैं, देखिएगा आप। जी, जी। हाँ जी।
ये आप उस साइड उल्टा लिख रहे हैं, दर्पण छवि में लिख आपको रहे हैं सीधा उस दिखाई साइड, दे रहा है। हमें सीधा दिखाई दे रहा है। ओ वाह, बहुत बढ़िया सर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हाँ, बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब, अमेजिंग। वाह, कविता प्रभा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। थैंक यू अभी सर, अभी थैंक यू सर। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो शायद जी दुनिया में हुआ नहीं है। जी। देखिए ये उल्टा लिखा है पीयूष, मैं बिना पेपर को चेंज किए उल्टा लिख रहा हूँ। हम्म। वाह, यानी कि आपने वैसे वर्टिकली उल्टा लिखा था ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और आपको आपने जी। पढ़ने के लिए पेपर इसको बिल्कुल आप मोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं लिखते हम्म। समय पेपर को चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप 180 डिग्री मोड़ रहे हैं और जी मैं जी 180 जी। डिग्री नहीं मोड़ रहा हूँ। ये क्या बात। दुनिया में नहीं हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, 2 भाषाओं में अभी तक नहीं हुआ है। जी जी जी, देख बहुत लीजिए, बढ़िया सब लोग सर, देख बहुत लीजिए जो बढ़िया। मंच पे है। ये मौके कम मिलेंगे देखने के लिए। ये मैंने स्पेशली जो है ना, ये फ्लोरोसेंट का जो है ना, ये अभी मैंने इसी वजह से मंगाया कि मैं इसको दिखा सकूं, लोग आप समझ सकें इसके बारे में। जी जी जी, अभी मैं जो चीज बहुत दिखाने जा सुंदर। रहा हूँ वो और भी टिपिकल है। अभी जी मैं आप अभी दिखाने जा रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। और इस बीच हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मित्र, वो ये लिख रहे हैं, मृत्युंजय जी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। अविस्मरणीय कह रहे हैं। अजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शशि जी कह रही हैं अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मृत्युंजय जी लिख रहे हैं। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल अविश्वसनीय लग रहा है कि मैं ऐसे महान कलाकार का इंटरव्यू ले रही हूँ, साक्षात्कार ले रही हूँ, और वे हमारे यहाँ आए हैं। स्वागत है सर। अभी कविता जी मैं अब दिखा रहा हूँ, मैंने सिंगल सिंगल लिखा था, जैसे देखा ना पीयूष, जी ये होगा सिंगल डायमेंशन। अभी जी मैं इसको डबल डायमेंशन में लिख रहा हूँ। जी जी, स्वागत। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर उल्टा लिख रहे हैं, दर्पण छवि में लिख रहे हैं ये, और हमें इधर से सीधा दिखाई दे रहा है। तो आप इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। और ये 2 डायमेंशनल वो लिख रहे हैं। कमाल। ये बहुत मुश्किल है और बहुत ही प्रयास से इसको सीखा जाता है। बहुत प्रैक्टिस की, अभ्यास की जरूरत है इसको लिखने के लिए। बहुत सुंदर। हमारे साथ विनीता गौतम जी जुड़ी हुई हैं, आप भी देखिए ये विनीता जी। देखिएगा, वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये 2 डायमेंशनल है। मेरे से एक मित्र ने कहा था कि पीयूष जी आप सिंगल डायमेंशन लिख रहे हो, 2 डायमेंशन में लिखो। और इसके लिए लिखने के लिए मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ये जी। बहुत बहुत ही मुश्किल है। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद ये लिखा गया है। और मैं बता दूं आपको, और मैंने इसके लिए एक एक कहते हैं ना कि आविष्कार भी कर लिया है कि जी। मैं उसको लिखूंगा। मैंने उसको इसको बता दूं कि 2 डायमेंशन जो लिखना है वो कैसे लिखूंगा, ये तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन उसमें हम्म। इसमें तो गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। उसको कैसे क्योंकि अभी करना आप है। लिख रहे हैं, अभी आप लिख रहे हैं तो ना बताएं, क्योंकि आप पहले लिख लें और फिर हम आपको बुलाएंगे तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, हाँ, हाँ, या बताना चाहेंगे? वो इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं बता दूं, आपको बता इसीलिए दूं, हाँ। कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, और कोई लोग लिख नहीं रहे जी हैं। जी उसमें क्या है कि मैंने जी। पेंसिल को जो है ना, पेंसिल जो एचबी की पेंसिल है, अब तो हम्म वो होता बारीक। ये बारीक हम्म बारीक है इसका, ये देखिए, आप देखें ना, बारीक है ये वाला। उसको मैंने थोड़ा हम्म सा बहुत ही शार्प बनाया है। उसको मैंने हम्म। इतना शार्प बना दिया उसको, वो बारीक नहीं है। उसके अंदर थोड़ी सी एज दे दी है। आप कोई चक्कू से काटते हैं ना, कोई बारीक मतलब चक्कू लाते आपने घिस दिया है उसको, घिस दिया हैं, है हाँ उसको मतलब घिस वो। दिया है। उसको फिर नो। मैंने वो मोटा लिखा है। फिर मैंने उसको, जब ओके, मैंने उसको मोटा लिखा। मोटा लिख दिया है, और फिर उसको बार पूरा लिखने के बाद उसको फिर मैंने आउटलाइन किया है। ओके ओके ओके। आउटलाइन लिखने के बाद फिर मैंने, जब वो आउटलाइन हो गया है, उसको उसको जो पेंसिल का है उसको रबड़ से मिटा दिया है। वो डबल डायमेंशन में आ गया है। वो भी एक काम ऐसा हो गया कि मेरे से आज से 20 साल पहले एक मेरे मित्र ने बोला था। मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं और हम्म प्रोफेसर हैं, जूलॉजी ज्योग्राफी के प्रिंसिपल भी रहे हम्म। हैं वो। उन्होंने कहा था कि प्लीज 2 डायमेंशन लिखो।
मैं एक्चुअली में लोगों की बातों का ध्यान रखता हूँ, उनको सोचता हूँ, फिर काम करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे ये काम मिल गया, अचानक मिल गया मेरे को। क्योंकि आप सोचते रहते हैं तो ऊपर वाला भी आपके साथ होता है, बिल्कुल। आपको आपके रास्तों को जो है ना वो आगे बनाता जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही आनंद आया है और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आपके ऊपर और आपकी कला के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर और डेडिकेशन जो है, दृढ़ संकल्प लेके जो चल रहे हैं, और साथ में आप कठिनाइयों को और अपने को ही चैलेंज कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा को चैलेंज कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को चैलेंज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और नए-नए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी बहुत शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि आप कुछ ऐसा कर जाएँ जो असंभव ही हो और फिर से कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने आपका। मैं हम उस मैं दिन मैं की मैं, प्रतीक्षा। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। जी, जी। मैं अभी क्या हुआ कि अभी एक जगह गया, मैं 2-3 जगह गया वैसे। मेरे एक साधु हैं मेरे, मैं एक शादी फंक्शन में गया, तो उनके मेरे बारे में पता लग गया कि मैंने भागवत गीता उल्टी लिखी है। मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं उनके पैर पकड़ता हूँ, हुँ, हुँ, और मैं हुँ, उनके पास मंच वो बैठे हुए थे सोफे पे, यहाँ भाई यहाँ मैं जाके बैठ गया। तो मैंने पैर वैर छुए तो कहने लगा नहीं पैर वैर मत छुए यार, तू तो बहुत बड़ा आदमी है। मैंने क्या हो गया? हुँ, बैठ हुँ, मेरे पास। हुँ, कमिश्नर है वो, आज रिटायर्ड है। हुँ, बैठा लिया और कहने लगा भागवत गीता उल्टी लिख दी तूने। मैंने कहा जी हाँ। हुँ, अरे यार बहुत बड़ा काम कर दिया तूने तो यार। अब आप हुँ, यकीन नहीं करेंगे कविता जी, उन्होंने जो वहाँ वो सामने बैठे हुए थे, जो आदमी इंटरेस्ट कर रहा था सबको, यहाँ भाई यहाँ इधर आ। अच्छा वो उम्र में बड़े हैं तो उनकी रेस्पेक्ट सब कोई करते हैं। बिल्कुल, ये जो आदमी बिल्कुल। बैठा हुआ है ना, इसने भागवत गीता उल्टी लिखी है, हुँ, थोड़ी देर इसके पास बैठ। उन्होंने जितने भी रिश्तेदार थे, मामा चाचा ताऊ, जितने भी मेरे साले थे साडू थे, सबको बैठाया, सबको उसके बारे में लिखवा के दिखवाया, बैठ के बात करवाई। एक जगह फिर मैं चला गया, मैं वहाँ बैठा रहा, मेरे रिलेशन में लगते हैं। बहुत देर तक मैं सामने बैठा और वो मेरी शक्ल देखते रहे। मैंने कहा जी क्या हुआ? तो मैं आदमी को बता रहा हूँ, कितना आदमी जो है कितना वो एक निर्जल भाव होता है, जैसे पानी चलता है ना निर्जल भाव से। मतलब कि मैं हुँ, देख रहा हूँ यार, तूने 17 किताबें लिखी है, मुझे यकीन हुँ, नहीं हुआ तूने इतना अच्छा काम कर दिया। शायद दुनिया में कोई वो पत्रकार है, बहुत बड़े अखबार के संपादक है, उनके हुँ, उनके सब तो ये मैं जी, इसलिए देख रहा हूँ यार, तूने 17 किताबें लिख दी हैं, दुनिया में अब तक ऐसा हुआ है नहीं हुआ, या आगे होगा नहीं होगा। तो ऐसे ऐसी चीजें मिल जाती हैं, ऐसे ऐसे अनुभव मिल जाते हैं जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है और कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही होता है और आप मैं सबको बताना चाहती हूँ इस पटल के और इस पटल के माध्यम से कि आपने सन 2003 से लेकर 2022 तक ये 17 पुस्तकें लिखी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने समय लिया, लेकिन हाँ, आपने 17 पुस्तकें, क्योंकि कठिनाइयों के लेवल भी आप बढ़ाते गए हैं। हर पुस्तक पर आप लेवल बढ़ाते गए हैं अपनी कठिनाइयों के। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं और समय भी हो रहा है, कि सबसे मुश्किल कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे ऐसा करते हैं। सबसे मुश्किल किस चीज़ से लिखने में आई? सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको? सबसे ज्यादा मुश्किल जो है, बड़ा बड़ा कठिन क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। वैसे तो सब में दिक्कत आई मेरे को लिखने में, सबसे ज्यादा हाँ जी, दिक्कत आई सबसे आयरन ज़्यादा, नेल से सबसे हैमरिंग करके। सबसे ज्यादा आय आयरन नेल से हैमरिंग वाली किताब लिखने में बड़ी कठिनाई आई मेरे को। पर वही किताब आपके म्यूज़ियम में रखी गई है। आप देख लीजिए। वो तो किताब मेरी यानी लिखी गई है, वो रखी गई है, जो कठिन काम होता है उसकी एप्रिसिएशन ज्यादा होता है। उसको जी, लिखने में मुझे बड़ी परेशानी आई। जी। कील है, हाथ में पकड़ रहे हैं, कई बार तो मेरे कील जो है ना, वो हथौड़ा जो है ना, उंगली और हाथ में लगी वो भी पकड़ होगी, लेते हैं, बिल्कुल लगी होगी, मैं समझ सकती हूँ। और उनसे कितनी भी चोट भी हुआ, सावधानी बड़ा से। पेन भी हुआ। दूसरी चीज है कि नीचे लकड़ी का गट्टा रखना पड़ता, जब आवाज करता था वो आवाज जो ठुक की आवाज होती थी, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, जॉब में ये तो है नहीं कि आप कंपनी में जाके कर लोगे। उसके लिए जी, क्या होता था, बिल्कुल। हुँ, आपको घर पे आना है, हुँ, घर पे बैठ के बात करनी है, बच्चों से भी रहना है, तो रात को 12 से 2 बजे के बीच में लिखता था, और ऊपर वाले कमरे में लिखता था, सब दरवाजे बंद करके लिखता था। तो ये चीजें होती थी, हुँ, उसमें मुझे बड़ी कठिनाई आई करने में। जी। बहुत बढ़िया। और ये एक प्रश्न और जो हमें, कि वैसे तो कहते हैं ना कि माता-पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल तो आएगा कि आपको सबसे सुंदर अपनी प्रिय कौन-सी पुस्तक है? जितनी भी आपने लिखी हैं, उसमें सबसे प्रिय पुस्तक आपकी सबसे कौन-सी? प्रिय पुस्तक है वो भागवत गीता है। भगवद गीता। नो डाउट, कोई नो डाउट डाउट, ही नहीं है, संदेह नो ही नहीं है। डाउट, मैं इसी नो डाउट, उत्तर की निसंदेह। आशा आपसे कर रही थी। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे
अपने हमारे बिल्कुल, दर्शकों और बिल्कुल, मैं श्रोता संदेश जो देना चाहूँगा, बिल्कुल कार्यक्रम देना चाहूँगा। एक मिनट होल्ड करिएगा। देखिए जी। बच्चे भी ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकते हैं, उनको खेलना होता है। नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर है। आज एक्चुअली में सुबह क्या हुआ, इसको कान में पेन हो गया। ये सुबह 5 बजे जागी और 9 बजे तक हमको परेशान रखा। और अभी डॉक्टर को दिखा के लाए हैं तो पेन हुआ है। अभी एक्चुअली में क्या है, सब सफाई में लगे हैं, संडे है तो अभी एक्चुअली में 11 तारीख की शादी है हमारे यहाँ, तो सब लोग व्यस्त हैं थोड़ा से। मैं 10:30 बजे नहा के निपटा हूँ। मैं संदेश ये जी, देना बस अब चाहता हूँ समय नहीं कि देंगे हम। हाँ जी, बिल्कुल संदेश दीजिए बिल्कुल आप। संदेश ये है कि पहले तो मैं 5 थॉट्स जो मेरे बड़े प्रिय हैं वो थॉट्स शेयर करूँगा, क्योंकि मैं थॉट्स लिखने का बड़ा शौकीन हूँ और वो थॉट्स जी, बड़े स्वागत प्यारे है। हैं, जो सब लोगों के काम आने वाले हैं। जी, पहला थॉट्स स्वागत है है। जो मेरा बहुत दिल के करीब है, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। ध्यान से फल की सुनिएगा। इच्छा रखने वाले फूल नहीं फूल नहीं तोड़ते। तोड़ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल। फूल से ही फल तो की फल इच्छा रखने बनेगा। यस, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। दोस्त, जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा सर, एक बार फिर से दोहराइएगा। जिंदगी को अगर जीना है तो जीने चढ़ने पड़ेंगे। जीने चढ़नी पड़ेंगी, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अगर जी, आपको जिंदगी को लाइव करना है, सर्वाइव करना है, तो जीने तो चढ़ने पड़ेंगे, जब ही होगा। अगर आपकी जी, बिल्कुल। आपकी 9th की क्लास पहली बिल्डिंग पे है और एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो 9th क्लास पढ़ने के लिए जीना तो चढ़ना पड़ेगा। चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ियाँ जिंदगी चढ़नी को अगर पड़ेगी, जीना है, बिल्कुल। जीने चढ़ने पड़ेंगे। 3 चीज याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने हैं। टालने से जिंदगी चलने वाली है नहीं। है नहीं। बहुत सुंदर विचार, बहुत गहन विचार। चौथा विचार है, चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो। चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंता चिंतन मत करो, करो, क्योंकि चिंतन चुनौतियां करो। किसी ना किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आसान किसी का भी पांचवा है, सफ़र नहीं है। हाँ, पांचवा है, जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हरा हुआ महसूस करोगे। बहुत सुंदर। एकला चलोगे। बिल्कुल, जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे तो एक दिन हरा हुआ महसूस करोगे। हो सकता है वो पल छोड़ के चला जाए, आपको बताया भी नहीं, चुपके से चला जाए। बिल्कुल। और या आखिरी कल में कल जो को है, यही। हाँ, हाँ, आखिरी बिल्कुल। में जो मेरा फेवरेट है, जो पूरी दुनिया को मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ और इस पे तो मैं सबका ध्यान केंद्रित जाता हूँ। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। वाह! बहुत सुंदर। वो पाँचों विचार बहुत उत्तम, और मैं चाहूँगी ये 5 विचार आप मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा, नहीं तो मैं इसमें से प्रोग्राम में से देख कर लिख लूँगी और आपके नाम से। और ये मैंने भी लिखा है, एक चिराग हूँ नन्हा-सा, हाँ, एक हाँ, हाँ, चिराग हूँ नन्हा-सा, पर अंधेरों को मैंने भी सजाया है। क्या अंधेरों बात को है। मैंने भी सजाया है। तो ये भी और मेरी। चलते-चलते मैं ये बोलूँगा, जितने लोग यहाँ पे आए और कविता जी, आपने मुझे मंच दिया। आज मुझे जो है ना, आपने बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है। बहुत लोगों को बहुत दूर तक बहुत गया है ये छोटा-सा है संदेश। हमारा। और मैं सबसे बड़ी बात, जो आपने वीडियो बनाई है ना, वो बड़े दिल के करीब है। जी, बहुत धन्यवाद, उस और आगे वीडियो जब ने भी आप कहेंगे मेरी मैं लाइफ़ के वीडियो अंदर बना 4 दूँ। चाँद लगा 4 चाँद तो लगा मैं दिए, मैं बिल्कुल। बता रहा हूँ आपको। बहुत उस वीडियो धन्यवाद। ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया है। बहुत बड़ा मंच, मेरे को इस मंच के बाद हो सकता है बहुत बड़ा मंच मिलने वाला हो, निश्चित रूप से। मिलेगा मैं सर, ये कहना मिलेगा। चाहूँगा, हमारा तो बहुत। अभी आप 9th वाली पायदान पर है, हमारा मंच तो वो है। अभी आपको एमबीबीएस तक जाना है। मैं सब लोगों को ये कहूँगा, जो लोग सुना, जिन्होंने साधु, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी जो है थॉट्स पढ़ूँगा। अब वो जो थॉट्स होंगे ना, वो मेरे को जो है ना, आलोचना मुझे प्रेरित करती है कुछ और अच्छा करने के लिए, और बहुत अच्छे शब्द मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ और बड़ा बढ़िया करने के लिए। तो ये शब्द मेरे बहुत काम आने वाले हैं। ये शब्द बहुत काम आने वाले हैं। ये मैं बड़े सँजो के रखता हूँ। ये शब्द मैं जो है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखता हूँ, जो सब बढ़िया बहुत लगते हैं। लिख रहे हैं, सब अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर विचार, बहुत ही हाँ, सार्थक और संदेश। यही कहना चाहूँगा, और ज़िंदगी में कभी हारना नहीं, प्रयास करते रहना। चलते-चलते 2 चीज़ और बोलूँगा, सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने हैं। सपने पूरे कर लो, बिल्कुल। क्योंकि सपने देखने के भगवान पैसे नहीं लेता है। पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है, लेकिन प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सर, मैं एक अपनी फरमाइश रखूँ आपके समक्ष? बिल्कुल, कि बिल्कुल, कभी बिल्कुल। हाँ, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिखे हुए कुछ विचार या कुछ लेख ज़रूर अपनी किसी विधा से लिखिएगा, किसी चीज़ से लिखिएगा ज़रूर। क्या बात! बहुत सुंदर। मेरे पास मैं उनकी पुस्तक है, इग्नाइट करके समथिंग है कुछ मेरे को। उस पुस्तक के ऊपर मेरे पास ऑटोग्राफ है, मैंने लिए थे उनसे।
क्योंकि वो बच्चों के लिए, और ये जो सपने हैं कि जागी हुई मतलब खुली हुई आंखों से सपने देखो, वो वो बहुत एक सुंदर आदमी सुंदर ऐसा है संदेश। जो जिसने जिसने पूरी दुनिया को 3 लाख लोगों को उन्होंने अपने यहाँ बुलाकर उनसे बात करी है, और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो मंच पर ही जो भाषण दे रहे थे उसके साथ ही वो चले गए। अभी उनको बिल्कुल, रहना तो चाहिए। उनके उनकी अभी किसी उनको पुस्तक रहना या चाहिए। उनकी, जी, उनके अभी ऊपर उनको रहना लिखिएगा चाहिए। कभी। अभी देश को उनकी बिल्कुल, जरूरत। बहुत बहुत ज़रूरत बढ़िया थी, इंसान, बहुत और बढ़िया बच्चों इंसान। को बहुत ज़रूरत थी, हमारे बच्चों को, लेकिन उनके हाँ, अभी उनको संदेश रहना इतने, था, भगवान उनको हाँ, दिल्ली ले गया। हाँ, बिल्कुल। तो अंत में आपका मैं धन्यवाद करते हुए, अभी बहुत मन था और बातें करने का, हम दोबारा आपको बहुत जल्दी बुलाएँगे, बिल्कुल, आपको बिल्कुल, बिल्कुल, आमंत्रित बिल्कुल। करेंगे। और मैंने जो कहा कि हम बहुत, हमारा पटल छोटा है, आप तो विश्व के पटल पर नहीं, हैं, नहीं, नहीं, हमें नहीं। मत मेरे भूलिएगा। लिए कोई चीज़ छोटी नहीं है। मैं मेरे से लोग बाग इतने खुश लेकिन रहते हैं कि मैं हर जी, छोटे में कहते हैं, पीयूष जी बड़े आप बड़े सरल हो। आपने एक छोटी-सी उसके ऊपर ही आपने एक्सेप्ट कर लिया। अरे यार, सरल रहने में फ़ायदा है। क्यों अहंकार, किस बात का दिखाना? किस बात का जो अहंकार प्यार दिखाऊँगा से, यार? हाँ, सब उसी जो का दिया प्यार हुआ, से उसी के बताया, उसने करवाया, उसने वो वही ले वो उसी के पास जाना है सारा कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत-बहुत बहुत, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इतने सुंदर आप आपने संदेश देने क्वेश्चन के भी लिए। बड़े प्यारे पूछे और बड़े सरल भाव से पूछे हैं। मुझे आंसर देने में भी जी, बड़ा मैं ऐसे ही, आनंद आया। हाँ, और मैं ऐसे बिटिया ही को पूछती हमारी हूँ, तरफ से बड़ा मैं प्रेम बोलिएगा, बहुत प्यार बोलिएगा उसको। कौन सी क्लास में पढ़ती है? ज़रूर, ज़रूर। हाँ जी, वो अभी तो पढ़ रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, वो सफल हाँ होगी, जी। ज़िंदगी में सफल ज़रूर कामयाब होगी। ठीक है जी। जी, और ये संदेश देना चाहूँगी मैं आपको कि हौसला खुद में हो तो, हौसला खुद में हो तो रास्ता मंज़िल बनेगा, साथ कोई हो ना हो, तू अकेला कारवां बनेगा, तू अकेला कारवां बनेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और हम हमेशा आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे, और आपकी कला को नमन करते हुए आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि कुछ और ऐसा अद्भुत आप रचें, लिखें कि हमारे भारत का नाम विश्व पटल पर फिर से छा जाए। बहुत धन्यवाद धन्यवाद, सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। और उधर जो हमारे साथ मित्रगण जुड़े रहे हैं या आगे जो इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वे इस वीडियो को, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी प्रतिभा जन-जन तक पहुँचे। बहुत जी, धन्यवाद। जी, ज़रूर, ज़रूर। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा जी, कि इसको बहुत दूर तक फैला दो, बिल्कुल फैला दो। मैं तो अभी फैलाने वाला हूँ थोड़ी देर में, बस यही काम करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। जी, मैं आपको थैंक लिंक यू। भेज दूँगी सर इस कार्यक्रम का, और हम अब सबसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो।